हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। आज जो हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं ये नेक्स्ट 2 वीक्स की रीडिंग होगी। 2 फरवरी से 16 फरवरी तक हम देखेंगे आपकी राशि में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न, राशि, नाम के अनुसार और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। ज्यादा बेस्ट क्या होगा, नाम के अनुसार देखना ज्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे टैरो रीडिंग है, आप जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। यदि आपको अपने नाम के अनुसार राशि नहीं पता तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल्स मैंने मेंशन कर रखी हैं। आपके नाम के पहले अक्षर के सामने जो राशि लिखी होगी वही आपकी राशि है, उस राशि के अनुसार आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आपको मैं बता दूं, मेरे दूसरे चैनल पे भी आज वीडियो देखने को मिलेगी ठीक 3 बजे, आप उसे भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग पसंद है। रीडिंग का टॉपिक होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन और साथ ही साथ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो दूसरे चैनल की लिंक अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको लिंक्स ढूंढने में मुश्किल होती है तो आप सर्च बॉक्स में द डिवाइन टैरो लिख सकते हैं, उससे भी आपके सामने मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे वहां पर 3 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगी और अभी नहीं रोज देखने को मिलेगी आपकी, क्योंकि हमने शुरू कर दिया द डिवाइन टैरो का डबल धमाका, जिसमें अब आपको डेली डबल डोज देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एक रीडिंग होगी, वहां पे भी रीडिंग होगी, और स्पेशली जब यहाँ पर वीकली राशिफल होंगे, मंथली राशिफल होंगे या कुछ और टॉपिक पे वीडियोस होंगे, तब वहां पर आपको काफी मतलब लाइक करंट फीलिंग्स, लव रीडिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों चैनल पे अब आप लोगों को रीडिंग देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया, मैं चाहूंगी कि आप उसी तरीके से उस चैनल को भी उतना ही प्यार दें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक पे रीड कर सकूं। तो आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था, स्त्री पुरुष पे फोकस मत करना, आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना। और उसके अलावा अगर आपको मेरे चैनल रिलेटेड या ब्रेसलेट रिलेटेड या किसी और रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, डोनेशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का उपयोग करके आप डोनेट कर सकते हैं अपने अमाउंट, अपने पैसों को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 2 फरवरी टू 16 फरवरी, 2 to 16 फरवरी। हाई प्रिस्टेस, पूजा पाठ में बहुत मन लगने वाला है मेष राशि वालों आप लोगों का। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप बहुत पूजा पाठ में मन लगाएंगे, प्लस आपकी इंट्यूशन की सुनते नजर आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको काफी गाइड करेगी इन 2 हफ्तों में। आपका अंतर्मन आपको बहुत ज्यादा गाइड करेगा। अकेलापन आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं इन 2 हफ्तों में। आपको लग सकता है कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ या इतनी कोशिश कर रहा हूँ, बट किसी भी तरीके से सबको खुश रख नहीं पा रहा हूँ या नहीं रख पा रही हूँ। थोड़ी सी उदासी, मायूसी देखने को मिल रही है। माइंडसेट थोड़ा सा इमोशनली डिप्रेस्ड है। कोई पुरानी बात से या किसी के एक्शंस को लेकर आप बहुत अपसेट हैं, किसी के बिहेवियर को लेकर आप बहुत ज्यादा अपसेट है। अगर मैं देखूं तो इस समय मेष राशि, सबसे बड़ी बात जो मैं देख रही हूँ, एक्चुअली आप लोग इतना स्पिरिचुअल नहीं हो, आप लोग प्रैक्टिकल ज्यादा हो, बट इन 2 हफ्तों में पूजा पाठ की और धार्मिक चीजों की और आपका रुझान देखने को मिलेगा। माँ की बात बहुत सुनेंगे, माँ के चैवान बच्चे बनेंगे, श्रवण कुमार टाइप की एनर्जी भी बन रही है। इस टाइम पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने काम में, अगर करियर की बात की जाए तो करियर में थोड़े से उलझे हुए नजर आएंगे, थोड़े से कंफ्यूज नजर आएंगे। कुछ लोगों की कंफ्यूजन ये है कि न्यू जॉब ज्वाइन कर ले, नई जगह पे स्विच करें या फील्ड चेंज कर ले। कुछ लोगों के लिए दिक्कत ये रहेगी कि जो जॉब कर रहे हैं उसमें आप जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं यार, मेरे को ये काम ऐसे करना चाहिए, या ये काम मैं करूँ नहीं करूँ, इसमें मुझे ग्रोथ होगी कि नहीं। थोड़ी सी उलझन है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज से नजर आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वीक रहेगी और मन थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रहेगा। काम करने की इच्छा भी रहेगी ना, तभी कुछ ना कुछ आपके ऊपर लाइक कोई प्लान आ जाएगा, कुछ घूमने का प्लान बन जाएगा, या दोस्त अचानक से कॉल कर लेंगे, या फलाना कोई और घर के काम आ जाएंगे, तो बार बार मन भटक सकता है, मन नहीं लगेगा काम पे। ठीक है, ओवरऑल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रहेगी। प्रेजेंटेशन हो, प्रोजेक्ट हो, अच्छा आपका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई एक अटक जरूर क्रिएट होगी आपके लिए। आपको लगेगा कि यार मैं करना तो चाहता हूँ, आज पूरी दिन प्रिपरेशन की, प्लान किया कि डिसिप्लिन होकर आज मैं पूरा दिन काम करूंगा, लेकिन जैसे ही आपका दिन शुरू हो रहा है सडनली कोई कॉल आ रहा है, उस कॉल में इतना आप खो जाएंगे कि आपके बाकी सारे काम पेंडिंग में चले जाएंगे। बिजनेस में भी सेम स्थिति बन रही है। आप सोच विचार ज्यादा कर रहे हैं, प्लानिंग तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने की बारी आ रही है तो आप काम पूरा नहीं कर पा रहे, काम कंप्लीट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, बट हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काम फोकस पे नहीं करने की वजह से, आपके ऊपर मतलब पूरा कंप्लीट ना करने की वजह से आपके ऊपर लास्ट मिनट पे बर्डन आ सकता है, प्रेशर आ सकता है, जिसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉशियस रहे, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ में। आप उल्टा सीधा कुछ खाते हुए, बाहर घूमते फिरते हुए, काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि बाहर की ओवर ईटिंग हो सकती है। बाहर का खाना आप या तो खा सकते हैं, या अगर कोई ड्रिंकिंग हैबिट है वो आपकी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो हेल्थ पे बहुत ज्यादा कॉशियस रहें। अपना जो है डेली रूटीन फॉलो करें, वर्कआउट वगैरह कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। ठीक है, लव लाइफ की अगर बात की जाए तो लव लाइफ में आप थोड़े से मैनिपुलेटिव या चाणक्य बनते नजर आएंगे।
चाणक्य या मैनिपुलेटिव मतलब आप अपने पार्टनर से टैक्टफुली डील करेंगे। अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं, मैं इन कांटेक्ट वालों की बात कर रही हूँ, जो पार्टनर के साथ रहते हैं, मैरिड हैं या अफेयर में हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँ तो आप बहुत पेशेंटली अपने पार्टनर के साथ डील करते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर बार बार किसी ना किसी बात पे मायूस होते हुए, नाराज होते हुए, अकेलापन महसूस करते हुए, अपसेट फील करते हुए नजर आएंगे। आप उन्हें बहुत ज्यादा मैच्योरली संभालते हुए, अच्छे से हैंडल करते हुए, प्यार से उन्हें जो है संभालते हुए नजर आएंगे। आप अपने पार्टनर को बहुत खुश रखते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लव लाइफ के केस पे, अगर मैरिड हैं आप लोग या आप लोगों का कोई अफेयर चल रहा है, तो आप ओवरऑल अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, बहुत दिमाग से पेश आ रहे हैं और सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। एक घर परिवार वालों के साथ, पार्टनर के साथ मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। हालांकि आप इन सब चीजों में परेशान हो रहे हैं, खुद अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको खुद को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन चीजों को आप अपने ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। बाकी सिचुएशन को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक लीडर की तरह आप सिचुएशन को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा पेशेंस रखेंगे, पुरानी बीती बातें अपने पार्टनर की बहुत ज्यादा याद करेंगे। आपको याद आएगा उनके साथ बिताए हुए पल, हर छोटी छोटी बात याद आ सकती है। आप कहीं ना कहीं अपने चेहरे पर उस चीज को दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या आपको उनकी याद आ रही है। आप इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप उन्हें बहुत मिस करते हुए, उन्हें याद करते हुए, उनके प्रति आपके मन में बहुत ज्यादा फीलिंग्स डेवलप होते हुए नजर आ रही है। इस महीने सॉरी इन 2 हफ्तों में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको रियलाइज होगा कि शायद आपके पार्टनर ने जो है मूव ऑन कर लिया है, या वो और ऑप्शंस की तरफ अब प्रायोरिटी देने लगे हैं, यानी कि सडनली उन्होंने आपको प्रायोरिटी में रखना बंद कर दिया है। सडनली उनकी लाइफ में कोई और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान चांसेस है कोई स्टोरी, कोई स्टेटस, कोई पोस्ट के जरिए आपको ये बात पता चल जाए कि यार ये व्यक्ति अब किसी और में इंटरेस्टेड है, या हो सकता है कोई ड्रीम वगैरह के थ्रू अब आपको पता चल जाए। आपको अंदर से रियलाइजेशन आएगी कि अब ये लव लाइफ में आपके लिए नहीं रुके हैं, आगे बढ़ गए हैं, और जिसकी वजह से भी आप उनको और ज्यादा मिस करेंगे और याद करेंगे। आपके मन में उनके लिए और प्रेम बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगी। आपके मन में ये भी बार बार थॉट आएगा कि मैं कहीं अप्रोच कर लूं क्या, मैं ट्राई कर लूं क्या, मैं कोशिश करूं। आप थोड़े से उलझे हुए जरूर नजर आएंगे अपनी लव लाइफ को लेकर कि यार मैं कोशिश कर लूं क्या, मैं सॉरी बोल दूं क्या अगर इससे कुछ बात बनती है, या मैं मूव ऑन कर लूं किसी नए व्यक्ति के साथ। तो थोड़े से उलझे हुए आप जरूर नजर आएंगे, डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको लेकर थोड़े से उलझे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि आप उनसे चाहते क्या है। वो काफी ज्यादा उलझे हुए नजर आएंगे, आइडिया नहीं लगा पा रहे, और इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा ध्यान देते नजर आएंगे। आप लोगों की अगर ओवरऑल एनर्जीज को मैं देखूं तो ये हफ्ता ठीक ठाक ही है, इतना कुछ खास मुझे एक्साइटिंग नहीं दिखाई दे रहा। यदि आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो मैरिज के रिलेटेड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई प्रपोजल तो मिल सकता है, लेकिन डिसीजन लेने की थोड़ी सी दिक्कत होगी, डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बेसिकली जैसे कि मैंने अगर आपको कीवर्ड देना है 2 हफ्तों का, तो आपको मैं कहूंगी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी। ये 2 हफ्ते आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, कोई भी डिसीजन मेकिंग इतनी फास्ट नहीं रहेगी आपकी, ओवरथिंक ज्यादा करेंगे और हर चीज को लेकर लाइक होता है ना कि देखेंगे ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस 2 हफ्तों का लकी कलर रहेगा येलो। येलो कलर आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। नंबर 5 आप लोगों के लिए लकी रहेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब आ रही है वृषभ राशि की। देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 2 फरवरी से 16 फरवरी तक। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्सल है, 6 ऑफ कप्स। में से स्ट्रेट करूंगी क्योंकि मैंने रिवर्सल नहीं पढ़ना है मेरे को। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है वृषभ राशि वालों, आप लोगों के अगर ओवरऑल एनर्जीज पे बताऊं तो थोड़े से आप ना खुद को स्टक फील कर सकते हो। स्टक फील यानी कि आपके पास कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी या ऑफर आ सकता है इस टाइम पे, पर आप इनडिसीजन से गुजरेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपकी स्पेशली लव लाइफ में मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है। लव लाइफ में आप शायद अपने पार्टनर से सेपरेट हो गए हैं, या किसी तरीके का मनमुटाव हो गया है पिछले कुछ टाइम से। अब पार्टनर पैचअप करना चाहते हैं। नेक्स्ट 2 वीक में आप नोटिस करेंगे पार्टनर पैचअप करने में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ जेल्ड अप करना मतलब वापस चीजें ठीक करना चाहते हैं, पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे उनको लेकर। आपको समझ में नहीं आएगा कि इनके इरादे क्या है, ये पैचअप क्यों करना चाहते हैं, सडनली इतने चेंज कैसे हो गए, सडनली इतना ज्यादा गुड कैसे हो गए। वो एनर्जी बन रही है जहां पर आप डिसीजन से थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा इस इंसान को क्या चाहिए। दूसरा ये भी चांसेस है कि इस 2 हफ्तों में आपके पार्टनर, आपके जो लविंग पार्टनर है, वो आपसे पैसों की हेल्प मांगे, फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं। ऐसे चांसेस है जिसके वजह से भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि यार पैसों की मदद करूं नहीं करूं। बेसिकली आप अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर थोड़े से उलझे हुए नजर आ रहे हैं। कंप्लीटली सिंगल हैं
तो आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उसकी आपको याद बहुत आएगी, केयर बहुत करेंगे, वो व्यक्ति भी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एक झुकाव देता नज़र आएगा, अच्छे तरीके से बात करता या बात करती नज़र आएँगे और आप उनको बहुत सारी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे चांसेस हैं कि आप उस इंसान को आपके हफ्ते के सेकंड हफ्ते के एंड तक आप अपनी मन की भावनाएँ उसे बताएँगे या तो फ्लर्ट करेंगे आप उनके साथ। ऐसे चांसेस बन रहे हैं। करियर के मामले में कहूँ तो फाइनेंसेस अच्छे खासे आने वाले हैं, पैसों का अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, धन लाभ हो सकता है आपको। कुछ बड़े चेंजेस भी आपके करियर में देखने को मिल रहे हैं। चांसेस है कि आप बिज़नेस में कोई बड़े फैसले लेंगे या अपनी जॉब में स्विच करते हुए नज़र आएँगे। जॉब में आपको अचानक से इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। बेसिकली करियर में अच्छी ग्रोथ है, आपके लिए करियर में टाइम बहुत अच्छा है। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आप ऐसे-ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे आपकी ग्रोथ होगी, एक्टिव बहुत नज़र आएँगे, सडनली बहुत एक्टिव देखते हुए नज़र आएँगे। लेकिन लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में थोड़े से उलझे हुए हैं। लव लाइफ में जो भी फैसले ले रहे हैं उसको लेकर श्योर नहीं है या किसी तरीके का गैप आप फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ। कुछ उनकी बातों को लेकर उलझन सी महसूस होगी। बेसिकली सामने वाले के इरादों को लेकर आप ज़्यादा उलझे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले पार्टनर के ना इरादों को लेकर उलझे हुए हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे यार इस इंसान को मुझसे चाहिए क्या? इस हफ्ते इन 2 हफ्तों में आप ट्रैवल करने वाले हैं, ये भी चांसेस है अचानक कोई ट्रैवलिंग का प्लान बनेगा, कहीं घूमने जाएँगे, ज़रूरी नहीं पार्टनर के साथ, ऐसे ही घूमने चले जाएँगे। अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इन 2 हफ्तों के बीच में आप अपने किसी सोलमेट से टकराएँगे या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन में है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए यूनियन की पॉसिबिलिटी बन रही है। इन 2 हफ्तों में आप यूनियन में आ सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट हो सकता है। पार्टनर अचानक आ सकते हैं, बात करने का प्रयास कर सकते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे। लेकिन आप मन में बार-बार सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ है दया, इनका इस तरह आना समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो उलझी हुई बातें हैं, कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा और डाउट सा हो सकता है। क्या इससे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम आएगी? नहीं, मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। चीज़ें अच्छी हो रही हैं लेकिन हाँ, मन में ना थोड़ी तरीके से एक कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगी। ऐसा लगेगा कि यार अच्छा तो सब हो रहा है पर पता नहीं क्यों विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टनर कुछ और इरादे से आया है या कुछ और इरादे से आई है। इस तरीके की एनर्जी फ़ील हो सकती है। पार्टनर आपके पास क्यों आए हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं या पार्टनर आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं? देखो नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके पार्टनर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर बड़े एक्साइटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। उन्हें लगेगा आप ही उनका सैटिस्फैक्शन हो, आप ही उनका हैप्पीनेस हो और आपसे ही वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। आपसे ही वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रह सकते हैं। वो अपनी पीस ऑफ माइंड, सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को आप में देखते हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ झुकाव देते नज़र आ रहे हैं। प्लस पुरानी बीती बातों को वो नहीं भूल सकते जिसकी वजह से भी वो आपके साथ कनेक्टेड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके साथ जुड़ने का कारण यही समझते हैं कि उन्हें लगता है आपके साथ वो खुश है। बहुत से लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप पार्टनर को फाइनेंशियल कोई हेल्प देते हो, तो येस, ये फाइनेंशियली आपके पास कोई हेल्प को लेकर अप्रोच कर सकते हैं। चांसेस है कि ये आपके पास इसलिए लौटे हैं क्योंकि इनको आपसे कोई पैसों की मदद की नीड है, इसकी वजह से आपको ये अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा करियर में टाइम बहुत अच्छा है। हेल्थ रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो हेल्थ में आप बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आप अच्छे खासा वर्कआउट करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूवाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बस डिहाइड्रेशन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पानी वगैरह खूब पीने की ज़रूरत है या अपना लिक्विड इंटेक बढ़ा दें जैसे कोकोनट वाटर, छाछ वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा पिएँ। अगर ओवरऑल एडवाइस मैं आपको दूँ तो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और ये परिवर्तन आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। इस परिवर्तन को स्वीकार करने की ज़रूरत है। शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, दूसरे हफ्ते के अंत में आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, एक अच्छे व्यक्ति का प्रस्ताव मिल सकता है। चांसेस है ये व्यक्ति आपके शहर में नहीं रहते, आपके शहर में नहीं रहते, कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं या कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप लोगों की पर्सनल लाइफ देखूं तो सब चीजें अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। लकी कलर अगर मैं कहूं तो लकी कलर मुझे आपके लिए ग्रीन दिखाई दे रहा है और ऑरेंज दिखाई दे रहा है। लकी नंबर आप लोगों के लिए नंबर 2 रहेगा, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है मिथुन राशि की, देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 2 से 16 जनवरी। मिथुन राशि वालों के लिए गाइड करें प्लीज। एम्परर, चैरियट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए करियर में तो बहुत अच्छा टाइम देखने को मिलेगा। ये 2 हफ्तों में आप करियर में छा जाएंगे। आप अगर किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं तो उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी। प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
आपके लिए विन विन सिचुएशन बन रही है, सक्सेस की सिचुएशन। आप प्रैक्टिकल बहुत रहेंगे, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, लीडिंग एनर्जी में है, आप बहुत अच्छे से चीजों को लीड करते, लोगों को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन से लोग काफी ज्यादा इंप्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस में भी आपका जो बोलबाला है वो होता नजर आ रहा है, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स होगी, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपके काम को पसंद करेंगे। कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 वीक्स आपके करियर के फ्रंट से अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा है। करियर के लिए तो आपके लिए बहुत बल्ले बल्ले पोजीशन है। इनफैक्ट आप में मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी 2 हफ्तों में। मैच्योर होंगे, फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, पैसे का कहीं ना कहीं धन लाभ आता नजर आ रहा है। कोई बड़े बड़े प्लान्स आपके दिमाग में आ सकते हैं कि भाई इस आइडिया पे काम करें, ऐसा पैसा आ सकता है, तो वैसे कमाने का एक अच्छा स्किल देखने को मिल सकता है। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, आप फैमिली को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, बाहर भी आप सब जगह मैनेज करेंगे, तो मैनेजिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। सबको आप अच्छे से लीड करते नजर आ रहे हैं, सबको आप अपने कंट्रोल में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक चीज, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करो। एग्रेशन आपके लिए सही नहीं है, गुस्सा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कहीं भी किसी चीज में अगर आपने ओवर रिएक्ट किया, नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इस 2 हफ्तों के एंड में आप सोशलाइज करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गेट टुगेदर या कोई पार्टी अटेंड करेंगे, ऐसे चांसेस है आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। तो कोई सोशल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीटली सिंगल है तो आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपको लव लाइफ में किसी को डेट करने का अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। और ये भी चांसेस है कि अगर आपने बहुत समय से किसी को दोस्त बनाया हुआ है, कोई दोस्त आप में इंटरेस्ट ले सकता है, कोई दोस्त आपके साथ आगे बढ़ने की इच्छा रख सकता है या आपको अपनी फीलिंग्स दिखा सकता है। आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स डेवलप या इमोशनली वो आपसे कनेक्टिविटी फील कर सकते हैं। आप किसी के साथ कनेक्शन में या डेटिंग एनर्जी में आते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और चांसेस बहुत स्ट्रांग है ये आपके कोई दोस्त है। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं, मैरिड हैं या कोई अफेयर है, इस केस में क्या सिचुएशन बनेगी? इस केस में कहूंगी कि आप उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे, पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखेंगे, आप उनके साथ घूमने भी जाएंगे, एंजॉय करेंगे, काफी हैप्पी रहेंगे काम में और साथ में अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से आप सब चीजें मैनेज करते नजर आएंगे। पार्टनर आपकी बातों से बहुत इंप्रेस होंगे इन 2 हफ्तों में। आपके सुझाव, आपके आइडिया, द वे आप जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करोगे, पार्टनर आपकी तारीफ जरूर करेंगे। सोचेंगे यार ये बड़ा दिमाग वाली बातें कर रहे हैं, बहुत लॉजिकल बातें कर रहे हैं। और आपका माइंडसेट ये होगा, जियो और जीने दो। ना पार्टनर के इसमें घुसना है आपको ज्यादा, ना आप ज्यादा अपनी लाइफ में उनको इन्वॉल्व करेंगे। आपका ऐसा है कि तुम भी अपनी जिंदगी में जियो, मेरे को भी जीने दो। तुमको कहीं एंजॉय करना है, एंजॉय यानी कि दोस्तों के साथ कहीं जाना है, तुम जाओ। मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, मैं जाऊंगा या जाऊंगी। यू आर लाइक लिविंग योर लाइफ। भाई आप अपनी जिंदगी को खुश करने में, अपने आप को हैप्पी रखने में रखे हो, लगे हुए हो। आपकी प्रायोरिटीज जो हैं, ऐसा लग रहा है कि आप सबको मैनेज करते करते अपने आप को भी खुश रखने का पूरा प्रयास कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस लाते हुए एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी आते हुए नजर आ रही है। आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है कि लाइक आप समझ जाएंगे कि आपको लोगों से डील कैसे करना है। इतनी अच्छी मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर देखने को मिलेगी। इन 2 हफ्तों में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या सिचुएशन बनेगी? देखो, नो कांटेक्ट वाले ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी नए व्यक्ति को डेट कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि आप डेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस सोशलाइज कर रहे हैं, आप लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। आप किसी को दिल देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, आप बातें सबसे कर रहे हैं, सबको अपने पीछे भगा रहे हैं, सबको चेजिंग एनर्जी दे रहे हैं कि आओ भागो मेरे पीछे, मर मिटो मेरे लिए, बोले बोलते ना घुटनों पे गिर जाओ। लोगों को अपना दीवाना बन रहे हो, पर क्या आप उनके दीवाने बन रहे हो? मुझे दिखाई दे रहा है नहीं। आप बस सबको अपनी आदत लगा रहे हो, नशा आप सबके लिए बन रहे हो। आपको मजा भी बहुत आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आपका अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो आप इंजॉय बहुत कर रहे हो कि बेटा आ जाओ मेरे पीछे, लगो मेरे पीछे। बट आप सीरियस किसी के लिए भी नहीं हो। ऐसे टाइम पे ऐसा लग रहा है आप सीरियस किसी के लिए भी नहीं हो, ना ही होना चाहते हो। इस वक्त आप जो है सिर्फ इंजॉय करने में लगे हुए हो। तो वो एनर्जी है जहां पर आप किसी नए व्यक्ति को जरूर डेट करेंगे, किसी नए व्यक्ति का प्रपोजल देख सकते हैं या कॉफी वगैरह पे जा सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी है। घूमना फिरना एंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन आप किसी को लेकर सीरियस नहीं होंगे। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में क्या कॉन्टैक्ट की स्थिति बनेगी? कॉन्टैक्ट की स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही बनती हुई, क्योंकि आप किसी नए कनेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी नए व्यक्ति से, लोगों के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर का क्या हाल होगा? आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको दूर से देखकर बड़े इनसिक्योर होते हुए दिखाई देंगे, बहुत जलस होंगे। आपकी लाइफ में आप इतने खुश कैसे हैं? बड़ी आपको कोई फर्क कैसे नहीं पड़ रहा? आखिर आपको दुख क्यों नहीं हो रहा उनसे अलग होने का? ये सारी बातें उन्हें परेशान कर रही हैं, उनकी तड़प को बढ़ा रही हैं, उनके अंदर जो है इरिटेशन बढ़ रहा है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी प्ले बॉय या किसी प्ले गर्ल से डील कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जिन्होंने आपकी भावनाओं को बहुत हल्के में लिया, आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपको बहुत ज्यादा ऐसे रखा कि भाई लाइक हमेशा आपको लाइक काइंड ऑफ ऑप्शन में रखा। तो ऐसे किसी व्यक्ति से शायद आप डील कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट इस व्यक्ति को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको खुश देखकर। इनको दुख हो रहा है इस बात से कि अरे आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं? हाँ, आप अपनी लाइफ में भाई आखिर ग्रो कैसे कर सकते हैं?
बट आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप में खुश हैं, आपको ऐसा है कि यार जिसको जो सोचना है सोचने दो, ठीक है? तो आप ऐसे टॉक्सिक पर्सन, इस टॉक्सिक इंसान को एंटरटेन करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, तो नहीं, यूनियन की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को चक्कर ज़रूर आ जाएँगे इन 2 हफ्तों में, उन्हें समझ नहीं आएगा कि अचानक से ये इतना बदलाव कहाँ से आपके अंदर आ गया, इतने ज़्यादा खुश कैसे रहने लगे आप। आपकी हेल्थ के मामले में देखा जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी है, अगर ड्रिंकिंग करते हैं थोड़ी कम करना, क्योंकि उसके वजह से चांसेस है कि थोड़ा बहुत लेज़ी फील करोगे या काम में जितना एक्टिव होना चाहिए उतने एक्टिव नहीं हो पाएँगे, उसकी वजह से थोड़ा-सा आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है या फोकस की कमी आ सकती है अगर ड्रिंक करते हैं तो। अदरवाइज़ हेल्थ के रिलेटेड मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है हेल्थ इम्प्रूव ही होगी आपकी, हेल्थ में आप अच्छा परफॉर्म करते हुए, लाइक हेल्थ में आपकी अच्छी चीज़ें होती नज़र आ रही है, इनफैक्ट आप अपनी लाइफ को किंग साइज़ एन्जॉय करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा लकी कलर क्रीम कलर, व्हाइट कलर आप लोगों के लिए लकी है, लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 6 और बस इतना ही। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब आ रही है कर्क राशि की, देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 2 फरवरी से 16 फरवरी, 2 फरवरी टू 16 फरवरी क्या एक्सपेक्टेड है कर्क राशि वालों के लिए। स्टार, Queen of Swords, Knight of Pentacles, King of Wands, 8 of Cups, Ace of Swords, bottom of the deck पे आपको कुछ सत्य का एहसास होगा, कुछ सच्चाई पता चल जाएगी, कोई ऐसी रियलिटी चेक जो सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे फैमिली में कोई आपके लिए उल्टा सीधा बोल रहा है उसका पता चल जाएगा, या आप किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट में बिना वजह फंस सकते हो, बिना वजह की कोई आर्ग्यूमेंट है जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं, आपका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। गुस्सा इस 2 हफ्तों में बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, आपका गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, इन 2 हफ्तों में अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करो, क्योंकि गुस्से में आके कुछ ऐसी चीजें बोल जाओगे जिसका बाद में रिग्रेट होगा, ऐसा लगेगा अरे ये मैंने क्यों बोला, काश मैंने ऐसे नहीं बोला होता। तो बाद में रिग्रेट होने से पहले आप भी अपने वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करना। करियर की बात की जाए तो करियर में आप इन 2 हफ्ते में बड़े स्ट्रिक्ट नजर आएंगे, बिजनेस है या जॉब बहुत स्ट्रिक्ट नजर आएंगे, स्ट्रिक्ट बॉस बनेंगे, या आप कोई आपको काम दिया गया तो उसमें बड़े खड़ूस तरीके से नजर आएंगे, भाई टाइम से कंप्लीट करना है, कलीग्स के साथ भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नजर आएंगे। तो आप करियर के मामले में अगर देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा ऐसे, क्योंकि तलवार लेकर आप खड़े हैं ना, और ये तलवार ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को दे लगा रहे, ये तलवार आपने सबके गर्दन पे रखी हुई है कि टाइम पे काम क्यों नहीं हुआ है, ये क्यों नहीं कर रहे हो, या मैंने इतना काम किया मुझे क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हो, मेरा काम हमेशा ऐसे कर देते हो, जैसे कंपनी में सीनियर्स को चिल्ला रहे हो। तो आप थोड़े से एग्रेसिव एनर्जी में हो, इससे क्या कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान नहीं हो रहा है, आप अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रख रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो कि भाई इतने टाइम से हम काम कर रहे हैं, आप हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे हो। इतना तक चांसेस है कि इस बार तो आप अपनी जॉब में धमकी दे देंगे अपने अपने सीनियर्स को कि भाई तुम्हारा जॉब करना ही नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा जो है मेरा क्रेडिट मुझे नहीं देते हो, या हमेशा मेरी इंसेंटिव्स नहीं बढ़ती, हमेशा दूसरों को क्यों इतनी ग्रोथ मिलती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप धमका देंगे। धमका किस लिए रहे? ये आपका एक्चुअली दिमाग का खेल है, आप जाने वाले नहीं है, आप उनको जानबूझ के परेशान करते नजर आ रहे हैं। सिमिलरली बिजनेस में आप चांसेस है अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा सा हाथ में रखने के लिए डराने या धमकाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि चलो निकल जाओ, मत रखो या मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट एनर्जी में है आप, अपने करियर में स्ट्रिक्ट एनर्जी में रहेंगे। फाइनेंसेस अच्छे हैं, कोई प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट या किसी नए स्टार्टअप की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका टाइम है, आप इसे अच्छे से यूटिलाइज करें, आपको सक्सेस मिल सकती है। ओवरऑल अगर मैं करियर के एनर्जी में देखूं तो फोकस्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, डेडिकेटेड हो, फुल पावर में हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है, बहुत स्ट्रिक्ट भी रहोगे, अपने काम को बहुत सही तरीके से सही ढंग से आप करते नजर आएंगे। न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो न्यू जॉब जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ट्रैवल करके आप जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मैं आप लोगों के लिए आपकी सेल्फ इमेज की बात करूं, इन 2 हफ्तों में पॉजिटिव बहुत हो, आपके माइंडसेट में पॉजिटिव है, होपफुल हो, बहुत फेथफुल हो, हर चीज को लेकर आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखते नजर आ रहे हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना है आपको, अपने गुस्से को बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। आपकी लव लाइफ की बात करें, पार्टनर के साथ जो लोग कांटेक्ट में हैं, मैरिड हो या अफेयर है, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क सकते हो, नाराज हो सकते हो, उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकते हो। गुस्सा क्यों करोगे? क्या आपके पार्टनर कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, बस ऐसा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अब भाई पार्टनर की तो खैर नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं किस पे निकालूं, पंचिंग बैग कौन होगा? मेरे पार्टनर, ढै ढै ढै। तो पार्टनर का रिएक्शन क्या होगा? पार्टनर बड़े प्यार से आपको संभालते हुए, समझाते हुए नजर आएंगे। अब ये पॉसिबिलिटी भी है, ये भी चांसेस बन सकते हैं कि किसी बात पे अचानक से आपके पार्टनर आए हैं, लाइक समझो घर में बैठे हैं या बैठी हैं, और अचानक से किसी बात पे वो आप पे नाराज हो जाए कि यार तुम हमेशा ऐसा करते हो, तो उस पे भी चांसेस है कि आपका रिएक्शन बहुत सॉलिड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर झगड़ा बहुत ज्यादा होता नजर नहीं आ रहा है,
बट ऐसा है कि आपका रिएक्शन देख के आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि अरे नहीं यार, ज्यादा बोल दिया मैंने, बिना वजह बेचारे को बुरा लग गया या बेचारी को बुरा लग गया। तो पार्टनर के साथ थोड़ी छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है, पर कोई मेजर ऐसे झगड़ा नहीं होगा। पार्टनर आपसे बड़े प्यार से आपको कन्विंस कर लेंगे हर बात के लिए, और अगर किसी बात पे आप रिएक्ट भी कर रहे हैं तो बड़ी प्यार से वो आपको हैंडल करते हुए नजर आएंगे। तो इतना कुछ मेजर इशू नहीं है, प्यार होगा, रोमांस होगा। आप उनके ऊपर नाराज होकर उन्हें इग्नोर भी करेंगे, लेकिन वो आपको मनाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या सिचुएशन बन रही है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए आप एक बड़ा डिसीजन लोगे इस 2 हफ्तों में। आप बोलोगे आना है तो वेलकम, जाना है तो भीड़ कम, यानी कि आपके एटीट्यूड में मेजर चेंजेस रहेंगे। आप अब अपने पार्टनर को ना फालतू फिजूल में एंटरटेन नहीं करना चाहते। आपके माइंडसेट में ऐसा रहेगा कि यार अब बहुत हो गया, बहुत बेवकूफ बना लिया, अब तक तुम्हारे माइंड में जो चला, तुमने जैसे चाहा वैसे तुमने मुझे नचाया, बट अब बस, अब बहुत, अब आना है तो सही तरीके से आ जाओ, स्टेबल रिलेशनशिप देना है तो ठीक, अब मेरे साथ स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है तो ठीक, वरना मेरा समय खराब मत करो। प्रैक्टिकल अप्रोच, आपका माइंडसेट बड़ा प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि बस अभी मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इट्स बेटर कि मैं मूव ऑन ही कर लूं, क्योंकि तुमको मेरी वैल्यू आती नहीं है, समझ नहीं आती, क्योंकि आपके पार्टनर के मैनिपुलेटिव एनर्जी से आप थक गए। आपको लगता है ये बार बार बस आपको आश्वासन देते हैं या अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, जब रिश्ता रखना है नहीं तो आपको पूछते भी नहीं। तो ये मन आपका जो है बहुत ज्यादा टूट गया है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की तरफ आर पार की सिचुएशन क्रिएट करोगे, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आप उनसे फाइनली मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा यही सही है, क्योंकि ये कुछ देने वाले तो है नहीं, सिर्फ आपका टाइम खर्च कर रहे हैं। वहीं पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी? पार्टनर आपको लेकर बड़े पॉजिटिव रहेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत प्यार देते हो, आप बहुत केयर करते हो, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा होपफुल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे। सब कुछ भगवान पे छोड़ देंगे, यार भगवान की मर्जी हुई ना हम एक हो जाएंगे, बट आपका ऐसा है कि सब भगवान नहीं करेगा, हमें भी कुछ करना पड़ता है। तो इट इज लाइक कि आप अपने पार्टनर का वेट नहीं करना चाहते, इट इज लाइक आर पार सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे, और आपको रियलाइज हो जाएगा कि अगर नहीं वो रह सकते तो आप भी अपना समय खराब नहीं करेंगे। मूव ऑन की सिचुएशन ज्यादा बन रही है नेक्स्ट 2 वीक्स में। सिंगल है अगर आप, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है सिंगल है तो फिलहाल इन 2 हफ्तों में कोई अच्छा रिश्ता पॉसिबल नहीं है, आने की चांसेस नहीं है, और कहीं बात चल रही तो वहां पे भी बात बिगड़ सकती है। कारण होगा आपका बेबाक नेचर, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत लंबे समय से लटका कर रखा हुआ है कि भाई हम बताएंगे बताएंगे बताएंगे, जिसकी वजह से भी आप उनके ऊपर भड़क जाएंगे और बोलेंगे कि यार कितना अभी टाइम लगेगा तुमको बताने के लिए, मत बताओ, मुझे ही नहीं चाहिए रिश्ता। तो आप जो है मना कर देंगे, जहां पर बात चल रही है वहां मना होने के चांसेस है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होगा, या कहीं भी शादी की बात चल रही है उसका रीजन होगा आपकी वाणी, आपका एकदम खतरनाक रिएक्शन। सामने वाले को ऐसा रहेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं करनी, आपका मतलब बात कहीं बनते हुए, सिंगल है तो बात बनते नजर नहीं आ रही, लेकिन किसी को पसंद करते हैं तो उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप बोल देंगे कि यार तुम मुझे पसंद हो, तुम्हें क्या करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। उसका जवाब ना आने की वजह से आपको लगेगा कि नहीं भाई इसको जवाब नहीं आ रहा है, मतलब ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कोई टॉक्सिक पर्सन है, जिसकी वजह से आप उनसे मूव ऑन करना सही समझेंगे। हेल्थ को लेकर क्या रखना है? हेल्थ को लेकर एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ सकता है आपका। एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है तो सर दर्द की शिकायत रह सकती है, नींद की प्रॉब्लम रह सकती है, पैरों में दर्द या एड़ियों में दर्द रह सकता है। हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा येलो और ग्रीन। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 1। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बैठे के रोम सही राम। अब बारी है सिंह राशि की, देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए 2 फरवरी से 16 फरवरी तक क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि वालों के लिए गाइड करिए प्लीज। Three of Cups, Emperor, Judgment, Tower, 8 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। सो इन 2 हफ्तों में सिंह राशि वालों आप लोग बहुत सी चीजों को बैलेंस करते नजर आएंगे, अपने इमोशन और प्रैक्टिकलिटी को, दिमाग और दिल में कैसे बैलेंस लाना है वो सीखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका मतलब मेरे कहने का ये है कि आप इन 2 हफ्तों में बहुत चालाक और बहुत चतुराई से लोगों से डील करेंगे, ना ज्यादा लोगों की तरफ डिपेंडेंट होंगे, ना ज्यादा सेंसिटिवली इमोशनली कनेक्ट होंगे, और ना ही उनसे डिटैच होंगे। एक बैलेंस कहते हैं ना कि कहाँ दिमाग लगाना है कहाँ दिल लगाना है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इन 2 हफ्तों में आप बहुत स्मार्ट और बहुत चालाक नजर आ रहे हैं, और खुलकर जीते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, अपनी जिंदगी को खुलकर जिएंगे, एंजॉय करेंगे। चांसेस है कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, सोशलाइज करेंगे, दोस्तों के साथ समय बिताएंगे या नए नए दोस्त बनाएंगे। आप अपनी लाइफ में खुद को बहुत बदलते हुए, अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हुए नजर आ रहे हैं। करियर के मामले में कहा जाए तो करियर के पर्सपेक्टिव से
आप बहुत बिजी रहेंगे, बहुत बहुत बहुत। अब आप मेरे को बोलेंगे दीदी हम तो खुलकर जी रहे हैं, हाँ, लेकिन आपका टाइम टेबल आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आप एक टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं कि भाई ठीक है, मुझे सुबह 10 से 6 बजे तक काम करना है, पर उसके बाद मुझे एंजॉय करना है। तो ये लाइक ये आप खुलकर जी भी रहे हैं, पर अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उतनी मेच्योरिटी आपके अंदर है कि काम को बहुत सही तरीके से अच्छे से निभा रहे हैं। आपके काम में अगर देखा जाए, सबसे पहले जॉब की बात कर रही हूँ, जो लोग जॉब करते हैं उनकी क्या सिचुएशन है। जॉब वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप मेहनत बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा, बट कहीं ना कहीं सीनियर्स आपसे थोड़े ना किसी बात को सेटिस्फाइड लाइक देखकर किसी ना किसी बात से अनसेटिस्फाइड होते नजर आएंगे। लाइक ऐसा लग सकता है कि यार कोई ना कोई फॉल्ट निकाल रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं कि ये बोल रहे हैं वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं। बट क्या इससे आपको फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उस चीज को एज ए फीडबैक लेंगे कि अच्छा, इस इंसान ने मुझे ऐसा बोला, मेरे सीनियर्स ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, ये मेरा फीडबैक है, इस चीज को मैं ऐसे चेंज करूंगा। लाइक आपका रिएक्शन नहीं आ रहा, आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। कल तक जैसे ना सिंह राशि वाले एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाते थे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो वो ओवर रिएक्शन नहीं है, आप सेंसिबली डील कर रहे हैं कि अच्छा ये फीडबैक है, अच्छा ऐसे करना है, तो वो एनर्जी है। थोड़े से बॉसी और अथॉरिटेटिव भी नजर आएंगे अपने काम में। अगर मैं देखूं तो थोड़े से बॉसी हैं, अथॉरिटेटिव हैं, दिमाग से चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो काम के हिसाब से अगर देखूं तो बहुत अच्छा जा रहा है, बैलेंस जा रहा है। फाइनेंसेस बैलेंस्ड है, ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत बुरे हैं, बैलेंस्ड। ठीक है, अगर जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए मैं कहूँ, आप बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे। बड़ा मतलब आप हर चीज का प्लान बनाएंगे कि कैसे मुझे अपने काम में ग्रो करना है, कैसे क्या करना है, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे और बहुत मेहनत करते हुए, खुद को बहुत बिजी रखते हुए नजर आएंगे। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि काम के मामले में अगर देखें, करियर के मामले में अच्छा परफॉर्मेंस है, टाइम टेबल फॉलो करेंगे, अपने आप के साथ थोड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे, लेकिन 6 बजे के बाद जैसे कि मैंने कहा एंजॉय करना है, खाओ पियो मस्त रहो वाली एनर्जी आपकी बनी रहेगी, एंजॉय करेंगे खूब। थोड़े से खड़ूस स्वभाव को भी रहेगा। ऐसे तो आप एंजॉय कर रहे हैं, खुले आम सोशलाइज कर रहे हैं और अपनी लाइफ को खुल के जी भी रहे हैं, लेकिन हाँ, कहीं कहीं आप अपने वर्किंग लाइफ में थोड़े से बॉसी, अथॉरिटेटिव या खड़ूस नेचर को देते हुए दिखाते हुए नजर आएंगे। ये भी चांसेस है कि अपने घर वालों पे थोड़ी सी बॉसी नेचर दिखाते नजर आएंगे। घर वालों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि मेरे हिसाब से उठो, मेरे हिसाब से बैठो। तो थोड़ा स्वभाव में नरमी लाने की जरूरत है, थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है, वरना कुछ रिश्ते आपके हाथ से बिखर सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। हर चीज मेरे हिसाब से हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, हेल्थ को लेकर अगर मैं कहूँ तो हेल्थ को लेकर आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, इन 2 हफ्तों में आपके खर्चे हो सकते हैं। डॉक्टर की तरफ आपका विजिट हो सकता है, कोई ना कोई एक्सपेंसेस क्रिएट होंगे। यदि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई खर्च करना पड़ जाएगा, या किसी फैमिली के व्यक्ति के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो हेल्थ के रिलेटेड है, थोड़ी सी स्ट्रेस है, खर्चे हो सकते हैं। थोड़ा सा अपनी केयर करने की कोशिश करें, अपनी अच्छी डाइट फॉलो करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए लव लाइफ में कहूँ, पार्टनर के साथ जो लोग इन कांटेक्ट में हैं या जो लोग मैरिड हैं या जिनका अफेयर चल रहा है, उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी पार्टनर के साथ कैसा समय बीतेगा। पार्टनर के साथ अगर मैं देखूं तो आप थोड़ा पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे हर चीज में कि मेरे हिसाब से सुनो, मेरी चलने दो। इसके वजह से ना थोड़ा सा आप लोग दोनों के बीच में मनमुटाव या गैप देखने को मिल सकता है। पार्टनर आपको थोड़ा टाइम कम देना पसंद करेंगे या आप भी उनके साथ कम समय बिताना पसंद करेंगे। एक इमोशनल गैप देखने को मिल जाएगा। वैसे तो आप बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं हर सिचुएशन को, घर को, परिवार को, लोगों को। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत मेजर कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना अचानक से, जैसे आप, एक होता ना कि मैं आपको अगर समझाऊं तो आप समझो कि सुबह 10 से जो 6 वाला आपका एटीट्यूड है ना, वो बहुत बॉसी एटीट्यूड है। उस एटीट्यूड में आप बहुत खराब जा रहे हो, बहुत ज्यादा। उसमें आप हर चीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा ना आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। जो आपका शाम वाला मूड रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो जो दिन वाला मूड है ना, वो आपका एग्रेसिव रहेगा। तो थोड़ा सा बैलेंस करने की या कहीं कहीं थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। पार्टनर के साथ ऐसे तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रहे कि बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम हो जाए या लड़ाई झगड़े हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा उनके ऊपर नाराज होंगे या रूल करेंगे, या उनके फादर से आप नाराज हो सकते हैं। ये भी चांसेस है आप अपने पार्टनर के फादर के ऊपर गुस्सा हो जाए कि भाई, या अपने पार्टनर को बोल सकते हैं यार तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए करते क्या है, ये है वो, कुछ बात पे नाराजगी हो सकती है। हालांकि ये नाराजगी लंबी नहीं चलेगी, आपके पार्टनर बाद में चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे और आप लोग का फिर रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर और आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट होगी इन 2 हफ्तों में, लेकिन चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में जो लोग हैं, वो लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओगे, आप अपनी लाइफ में अपने काम में ज्यादा ध्यान दोगे,
आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, खुद को बहुत बिजी रखोगे, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रखोगे। आप अपने आप को वो टाइम ही नहीं दोगे कि जहाँ पर आपको अपने पार्टनर का ध्यान आ जाए। आप अपने आप को बहुत ऑक्यूपाइड रखोगे। वहीं पार्टनर का क्या बिहेवियर रहेगा, पार्टनर बहुत ईगो में रहेंगे आपके पार्टनर बहुत ईगो में, बहुत एटीट्यूड में रहेंगे। वो आपकी ना कदर कर पाएंगे और ना ही उन्हें समझ में आएगा कि आपका मोल क्या है। वो ऐसा सोचेंगे कि आप हमेशा उनके साथ गलत रहते हैं, गलत व्यवहार मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे थोड़ा सा नाराज या थोड़ा सा डिस्टेंस में नजर आएंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी फैमिली पे ध्यान देने की कोशिश ज्यादा करेंगे। कंप्लीटली सिंगल हैं तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर डेटिंग करनी है या शादी वादी के लिए ट्राई करना है तो ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ तो इस 2 हफ्तों में जो मुझे मेजर इशू दिख रहा है वो ये है कि थोड़ा सा पेशेंस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा नरमी से चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग आपकी अगेन कह रही हूँ बहुत अच्छी है। 2 हफ्तों में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीजें आपके साथ खराब हो रही हैं या गलत हो रही हैं। आप बैलेंस अच्छे से कर रहे हो, लीडिंग एनर्जी बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं कहीं मैंने जैसे कि कहा खड़ूस हो जाओगे, कहीं कहीं बहुत खड़ूस बिहेवियर देखने को मिलेगा। एकदम मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से रहो, तो थोड़ा कहीं कहीं आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो थोड़ा कम करना है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ज्यादा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही है। फाइनेंसेस भी बैलेंस्ड है आप लोगों के लिए। दिमाग से काम ज्यादा लेने की, शांति से काम ज्यादा करने की जरूरत है। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो खर्चा खूब होने वाला है लीगल मैटर में आपके। तो लीगल मैटर में अगर हैं तो खूब वकील को पैसे देने बढ़ जाएंगे या कहीं ना कहीं कोई एक्सपेंसेस रहेंगे। जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो चांसेस है कि कहीं पे आपको अपनी रिज्यूम अपडेट करने के लिए थोड़े से पैसे डालने पड़ जाए, क्योंकि इस 2 हफ्तों में आप कहीं खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे किसी तरीके का निवेश करना पड़ जाएगा, तभी वहां से आपको एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल ये है आप लोगों की रीडिंग। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ऑरेंज और रेड, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 9, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं आगे की राशि, वो होगी कन्या राशि। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताए कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। कन्या राशि प्लीज गाइड करें। कन्या राशि 2 फरवरी से 16 फरवरी कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। दान धर्म बहुत करेंगे आप लोग, बहुत ज्यादा दान धर्म करने वाले हैं इन 2 हफ्तों में। किसी न किसी की हेल्प करेंगे, शायद आपकी मदर, आपकी फैमिली या किसी फ्रेंड की आप हेल्प करते नजर आएंगे। दान धर्मी स्वभाव काफी देखने को रहेगा। ग्रैटिट्यूड एनर्जी में है, ग्रेटफुल एनर्जी में है, भगवान को बात बात पे थैंक यू बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग भी बहुत करेंगे ये 2 हफ्ते में। आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रेस ले रहे हैं या आराम नहीं कर रहे हैं, ठीक से सो नहीं रहे हैं, ठीक से खुद को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। इन 2 हफ्ते में खुद को बहुत रेस्ट देने की जरूरत है। इतना भी खुद को बिजी नहीं करो, इतना भी खुद को प्रेशराइज मत करो कि बाद में आपकी हेल्थ खराब हो जाए और उसके खर्चे करने पड़ जाए। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करो, ठीक है। करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो करियर में बहुत बर्डन रहेगा। अगर जॉब करते हो तो बहुत प्रेशर बनेगा आपके ऊपर। कोई ना कोई काम आपके ऊपर अचानक से लास्ट मिनट पर लाद दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा अरे यार ये भी मैं करूँ, वो भी मैं करूँ, सब मुझे ही करना पड़ता है। बट फाइनेंसेस अच्छे हैं, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे आपके। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा आप कुछ लोगों की मदद भी करते हुए नजर आएंगे। ये मदद हो सकता है आपके किसी छोटे मोटे एम्प्लॉय के लिए, जैसे ऑफिस के कोई ऑफिस बॉय हैं या आपके आसपास कोई है जैसे हाउस कीपिंग वाले, तो उनकी आप मदद करते नजर आएंगे। और काफी काइंड और काफी हेल्पफुल नेचर होगा। कम्युनिकेशन काफी अच्छी होगी। प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हाँ, प्रेशर बनेगा। ऐसा लग सकता है कि सारे काम मुझे ही क्यों करने पड़ते हैं, हे भगवान, वो वाली एनर्जी बन रही है। बिजनेस में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, काफी ज्यादा प्रेशर है, काम बहुत ज्यादा रहेगा, खुद को प्रूव करने के लिए हाथ पैर बहुत मारने पड़ेंगे। फाइनेंसेस अच्छे हैं, बट जैसे कि मैंने बार बार कहा, इस 2 हफ्तों में बर्डन रहेगा, थकान इतनी रहेगी, आराम नहीं करेंगे, ठीक से नींद नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करने की भी जरूरत है। इतना भी ज्यादा काम में नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके लव लाइफ की बात करूं, देखो मैं पहले सेहत की बात करूंगी। इन 2 हफ्तों में आपकी सेहत के ऊपर खर्चा जरूर हो सकता है। फाइनेंशियल लेवल पे आप खर्च करते हुए सेहत पे नजर आ रहे हैं, तो सेहत अचानक से आपकी बिगड़ सकती है। ठीक से नींद नहीं करेंगे या आराम नहीं देंगे तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। अचानक से कोल्ड कफ या फीवर हो सकता है, या कोई बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, बैक्टीरिया की रिलेटेड। लाइक आप कहीं कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो तो उसके वजह से आपको थोड़ी सी डाइजेशन रिलेटेड, लाइक स्टमक में जैसे वॉर्म्स हो जाते हैं, ये सब चीजें हो सकती है। तो थोड़ा अपने खान पान को सफाई वाला, लाइक घर पे ही पकाएं अपना खाना तो अच्छा रहेगा। सौंफ इस 2 हफ्तों में आपको ज्यादा खानी चाहिए। सौंफ ज्यादा भी मतलब ऐसा नहीं कि ओवर खा रहे हैं, लेकिन आप अब खाने के बाद हो सके तो थोड़ी सी सौंफ आप खा लें, उससे भी आप देखेंगे आपकी हेल्थ और आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो मीठी सौंफ, नॉर्मल सौंफ, जैसे चाहिए आपको वो सौंफ खा सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए, जो लोग कांटेक्ट में हैं या जो लोग अफेयर में हैं,
या जो लोग अपने पार्टनर से मैरिड हैं, उनके केस में मैं कहूँगी आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को पसंद नहीं करेंगे। आपको लगेगा आपके पार्टनर में एटीट्यूड प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। आप महसूस करेंगे कि वो आपको उतना समझ नहीं पा रहे जितना उनको समझना चाहिए। आप हमेशा इस रिश्ते के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं। आप हमेशा उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आखिर कब तक आप उनकी वैल्यू करेंगे? आखिर कब तक आप उनके लिए इतना कुछ करेंगे? क्योंकि आपको दुःख इस बात का हो रहा है कि वो आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ में। उनके लिए उनके बाकी लोग जैसे उनके फैमिली वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या उनके परिवार के या उनके दोस्त लोग बाकी लोग इम्पोर्टेंट हैं। बट वो आपको ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे किसी भी चीज़ में। तो आपको इस बात का बहुत दुःख सता रहा है कि यार मैं इतना इस इंसान के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट ये इंसान मुझे उतना वैल्यू नहीं दे रहा है, मुझे उतना टाइम नहीं दे रहा है या मुझे इतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए। आप अपने पार्टनर के बर्ताव से थोड़े से अपसेट हैं, दुखी हैं। इनफैक्ट आप उनके बारे में सोच-सोच के भी बहुत अपसेट हो रहे हैं। ये भी बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि आप अपने पार्टनर की फिज़ूल खर्ची से बहुत परेशान हैं। आपको लग रहा है कि ये जब देखो आप इतना मुश्किल से पैसे कमाते हैं और ये पैसे यहाँ-वहाँ लोगों को देकर आ जाते हैं, इससे भी हो सकता है आप परेशान हो जाएँ। तो ये आपके इन कॉन्टैक्ट में सिचुएशन बन रही है। और ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर हो सकता है अपने माता-पिता की बहुत ज़्यादा ही सुनने वाले हैं 2 हफ्तों में, तो ये बात बुरी नहीं लग रही कि माता-पिता की सुन रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं ये करते तो बहुत ज़्यादा है अपने परिवार के लिए, लेकिन उतनी रिस्पेक्ट इक्वली उनको उनके माता-पिता से मिलती नहीं, जिससे आपको थोड़ा बुरा लगता है। तो थोड़ा-सा ये बात है जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि अरे यार! ये ऐसे चेंज क्यों हो रहे हैं, ठीक है? जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उन लोगों के लिए क्या स्थिति बन रही है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप अपने पार्टनर को याद तो बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप उन्हें। इनफैक्ट उनके बारे में डे नाइट सोच रहे हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बिठाकर बैठे हैं, बट आप खुद को बिज़ी रखेंगे, जानबूझ के बहुत बिज़ी रखेंगे ताकि आपका उनकी तरफ ध्यान ना जाए। आप काफ़ी ज़्यादा खुद को ऑक्यूपाइड करेंगे। रीज़न आपको लगेगा आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी बहुत इम्पोर्टेंट है या कोई थर्ड पर्सन या उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो कभी एफर्ट ही नहीं डाल रहे इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए वो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है यार मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं कितना इस इंसान के पीछे भागूँ, जिसकी वजह से आप अपनी वर्थ समझकर अपने आप को बिज़ी कर रहे हो और अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अपने काम में खुद को बहुत बिज़ी कर रहे हैं, ठीक है? अब आपके पार्टनर की एनर्जी अगर बताऊँ, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी? आपके पार्टनर थोड़ा-सा ऐसा मानेंगे कि मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है। मैं इस इंसान को क्या ही समझना है, ये तो इंसान सिर्फ़ अपने लिए सेल्फिश हो रहा है, लाइक आपके लिए भई ये तो अपने लिए सोच रही है, अपने बारे में ही सोच रहा है। इसको क्या है, इसको तो इसकी किसी की पड़ी नहीं है, मुझे तो सबके बारे में सोचना पड़ रहा है ना, मुझको तो ये भी सोचना है, ये भी सोचना है, ये भी सोचना है। मेरे को तो सब जगह देखना है, इसको अब मैं क्या समझाऊँ? जाओ मुझे नहीं समझाना। बट क्या वो आपको याद नहीं कर रहे? याद बहुत कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर का ईगो थोड़ा-सा एक्सट्रीम है और उन्हें लग रहा है कि आपको किसी की भी नहीं पड़ी, उन्हें सबकी पड़ी है। उन अकेले को सबकी चिंता है, बट आपको किसी की चिंता नहीं है। तो ये एक दिक्कत पैदा हो रही है। तो ओवरऑल यूनियन के चांसेस इन 2 हफ्तों में नहीं बन रहे हैं। सिंगल है, शादी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो शादी के बारे में बहुत टेंशन लेंगे, प्रयास बहुत करेंगे, पर अभी फिलहाल बात कहीं पक्की नहीं होगी। अगर कहीं बात पक्की हो भी रही है, तो वहाँ किसी न किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आएगी, अटक आएगी और वहाँ से आप बैक आउट करेंगे, उस रिश्ते से आप टाटा बाय-बाय, सायोनेरा करते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? तो अभी फिलहाल शादी या लव में मुझे सिचुएशन 2 हफ्ते इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। करियर से अगर देखूँ तो करियर में आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी। एडवाइस ये है कि थोड़ा बर्डन कम लो, थोड़ा-सा आराम करो, रिलैक्स करो, इतना भी ज़्यादा अपने ऊपर बोझ मत ला दो, ठीक है? लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा रेड और येलो। आप लोगों के लिए लकी नंबर है नंबर 6, ठीक है? ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, ओम साई राम। अब आ रही है तुला राशि वालों के लिए, देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। तुला राशि वालों के लिए प्लीज गाइड 2 फरवरी से 16 फरवरी तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। Six of Swords, 5 of Cups, Page of Pentacles, 5 of Pentacles, 4 of Wands and bottom of the deck में है 6 of Cups। तुला राशि वालों, आप लोग बहुत काइंड रहोगे, बहुत लोगों की मदद करते हुए, बहुत लोगों की सेवा, स्पेशली अपनी मदर के लिए। आप अपनी मदर की, अपने बच्चों की बहुत वैल्यू करोगे। इन 2 हफ्तों में आपके लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो होगा आपकी मदर या आपके बच्चे। ऐसी एनर्जी में भी देख पा रही हूँ जहाँ पर आप उनको बहुत गिफ्ट्स, लव शावर करते हुए नजर आएंगे। आप इवन चांसेस है कि आप अपनी मदर इन लॉ के लिए भी बहुत कुछ करेंगे, ये भी चांसेस है अपनी मदर इन लॉ को खुश रखेंगे। तो इन 2 हफ्तों में आप बहुत प्यार देते हुए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए, थैंकफुल होते हुए कि भाई थैंक यू भगवान ने मुझे जो भी दिया है उस चीज के लिए मैं थैंकफुल हूँ, इस एनर्जी को एक्सप्रेस करते नजर आ रहे हैं। आपने अपने जीवन की नई शुरुआत बेसिकली कर ली है। ऐसा लग रहा है कि आप इन 2 हफ्तों में एक नया अवतार, एक नया चेंज बनकर सामने प्रकट हो रहे हैं और
आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को अपने आप को हील करते हुए, पॉजिटिविटी को रीगेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 वीक्स आप अपने अंदर इम्प्रोवाइज करते नजर आ रहे हैं। कुछ पुरानी बातें थी जिसने आपको इफेक्ट कर रखा था, मेंटली एग्जॉस्ट कर रखा था, फाइनली उस एनर्जी से बाहर निकलकर एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जाओं को रखेंगे, पॉजिटिविटी को फोकस करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज जो थोड़ी सी माइनस में रहेगी वो ये भी है, ऐसे तो आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर रहे हैं, बट ऐसी भी एनर्जी बन रही है जहां पर आप अपने पुराने फ्रेंड्स को या अपने कुछ ही पुराने रिलेटिव्स को, किसी को स्टॉक करते हुए बहुत नजर आएंगे और उनको देख के थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है कि यार ये लोग तो अपनी जिंदगी में कैसे हैं, इनको याद नहीं आ रही मेरी। तो ऐसी कुछ चीज आपको बॉदर कर सकती है, बट ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पैसों को लेकर या डेप्थ को लेकर भी परेशान होते हुए नजर आएंगे, कोई लोन लिया है, कोई ईएमआई भर रहे हैं या कोई खर्चा है, इन चीजों को लेकर भी थोड़े से अपसेट हैं आप। बट क्या इससे आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कोई मेजर प्रॉब्लम है। आप हर सिचुएशन को बहुत पॉजिटिवली डील करते नजर आ रहे हैं, कोई मेजर इस चीज में परेशान, ज्यादा टेंशन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पर इन 2 हफ्ते में करियर की बात करें तो करियर में आप लोगों को एक न्यू जॉब ऑफर आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पर क्या उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करेंगे? मुझे लग रहा है नहीं। आप जिस जॉब में हैं उसी जॉब को कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल आप कोई और अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑफर आ सकता है लेकिन अच्छा प्रस्ताव आपको मिल सकता है। बिजनेस में अगर मैं देखूं तो बिजनेस में आपके लिए दिख रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लग रहा है कि यार बहुत लोन ले लिया है या बहुत खर्चे हो गए हैं, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अपने फेलियर्स पे देखते हुए नजर आ रहे हैं और सोच रहे हैं ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये बिजनेस मेरा इंप्रोवाइज हो जाए। ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 1 हफ्ते तक ऐसा होगा। 2 हफ्ते की रीडिंग कर रहे हैं लेकिन 1 हफ्ते आप थोड़ा मायूस है, 1 हफ्ते के बाद आपको फाइनली रियलाइज हो रहा है कि मेरे को ये काम ऐसे करने की जरूरत है, तब मेरी तरक्की होगी या तब मेरा काम ना बढ़िया चलेगा। तो आप ना खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। अपनी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कहाँ से दिक्कत हो रही है, इस प्रॉब्लम का जड़ में जाकर आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपके लिए सिचुएशन बेटर होगी। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है सेल्फ ग्रोथ होने वाली है। इन 2 हफ्तों में आप में बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा इंप्रोवाइजेशन, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो करियर में ठीक ठाक है, फाइनेंसेस ठीक ठाक है, बुरे नहीं है। हाँ, पुराने डेप्थ्स जो हैं चल रहे हैं, लोन वोन, उसको लेकर थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं आप, बट ऐसे कोई फॉल नहीं दिख रहा है, पैसे की इनकमिंग है। ठीक है, अगर जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं तो जैसी जॉब चाहिए वैसी मिल नहीं रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। अच्छी जॉब जैसे तरीके की डिजायर ढूंढ रहे हैं वैसी नहीं मिल सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगी कि इन 2 हफ्तों में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। सूर्य को जल अर्पित करें ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए। ठीक है, उससे आपको बहुत लाभ होगा। डेली के लिए अगर मैं कहूँ, डेली एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में आपको ये करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, जो लोग इन कांटेक्ट में हैं या पार्टनर से बात करते हैं, अफेयर है या मैरिड हैं, उन लोगों के लिए क्या सिचुएशन बनेगी? मैं कहूंगी उन लोगों के लिए सिचुएशन रहेगी, आप अपने पार्टनर के साथ जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं उसमें आप उनके साथ निभा तो रहे हैं, बट आप उतने खुश नहीं है जितना होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ है या अफेयर है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उनसे नाराज हैं या आप उनके साथ कोई प्रॉब्लम या कोई झगड़ा फेस कर रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। सिचुएशन कंट्रोल में है। इनफैक्ट आप लोगों के पुराने गिले शिकवे भी खत्म होंगे, आप लोगों के बीच में अच्छी सिचुएशन, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की कोई पुरानी बात से नाराज हैं, वो आपके मन में एक तरीके से घाव कर गई है, उस चीज को भूल पाना मुश्किल है। शायद आप अपने पार्टनर को लेकर डाउटफुल हैं, थोड़ा उनको डाउट कर रहे हैं या आपको उनके ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा है। आप उनके साथ तो हैं, चीजें अच्छी हैं, लेकिन मानो उनके ऊपर भरोसे की दिक्कत है। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ तो हैं, लेकिन उनके साथ होते हुए आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई पास्ट पर्सन है जो आपके दिल में छाया हुआ है। तो आप अपने पार्टनर के साथ तो ठीक चल रहे हैं, सब सिचुएशन अच्छी है, लेकिन किसी एक्स को या किसी मित्र को याद कर करके अपना मन उदास कर रहे हैं, अपने आप को अपसेट कर रहे हैं। बट क्या इसका इफेक्ट आपके रिश्ते पे पड़ेगा? नहीं, आपका रिश्ता ठीक ठाक चल रहा है, सब चीजें अच्छी है, घर में भी माहौल अच्छा है या पार्टनर के साथ माहौल अच्छा है, बस अंदर ही अंदर आप थोड़ा सा किसी को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, अपसेट होते हुए नजर आ रहे हैं, या पार्टनर की किसी पुरानी गलती को याद कर रहे हैं कि यार ये उसने किया, गलत किया, उस चीज को दिमाग से निकालने में थोड़ा समय लगेगा। अब अगर मैं बात करूं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनकी क्या स्थिति है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ पैचअप करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि सब चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। प्रयास मुझे बहुत तरफ से, आपकी तरफ से ज्यादा दिख रहा है, इनिशिएटिव दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ट्राई करेंगे कि आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाएं। अब
ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही प्रयास करें, हो सकता है म्यूचुअल तरीके से उनका भी आपको ऑफ़र आ जाए या आपके किसी मित्र का इंटरेस्ट आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मुझे मिक्स्ड एनर्जीज़ दिख रही हैं। ऐसे चांसेस है कि किसी मित्र से आप बहुत बात कर रहे हैं, अचानक से वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लें या अचानक से पास्ट पर्सन वापस आ जाए, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ना अचानक अनएक्सपेक्टेड किसी एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अचानक कोई पास्ट पर्सन जो आपकी लाइफ में वापस री एंटर कर जाए और अचानक से चीज़ें वो ठीक करने का प्रयास करें। बट पुरानी बातों को कैसे भूलें? कोई बीती बातें आपके दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं है, आप निकाल नहीं पा रहे हो। आप उनके साथ पैचअप की स्थिति तो बना रहे हो, यूनियन की स्थिति डेफिनेटली बन रही है। बट मैं एक चीज़ और यहाँ पर कहूँगी, अब आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे यहाँ कन्फ्यूजन दीदी क्रिएट कर रही हूँ, मैं क्लियर करती हूँ आप लोगों को। देखो, आप कंप्लीटली सिंगल हो और शादी-वादी या स्टेबिलिटी ढूँढ रहे हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में आप किसी नए अप्रोच की तरफ, किसी नए पार्टनर की तरफ या किसी नए ऑफर की तरफ देखेंगे, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी जो चाहिए, जो आपको फ्यूचर चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, वो आपको किसी नए व्यक्ति से मिलने वाला है, वो आपके एक्स से आपको नहीं मिलने वाला। आपके एक्स स्टेबिलिटी नहीं देने वाले, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लेट्स से आप ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं या कहीं कनेक्टेड है, किसी और इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं, कोई आपका दूर दूर तक प्लान नहीं है शादी करने का या स्टेबिलिटी रखने का, तो इस केस में आपके पार्टनर से आपका पैचअप होगा और आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आप पुरानी बातों को याद ज़रूर करेंगे। आपको लगेगा कि पास्ट में इसने ऐसा किया, इसको नहीं करना चाहिए था। तो आपको अभी मैंने दोनों स्थिति बता दी कि पास्ट पर्सन किस फेस में आएगा। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई नए व्यक्ति की एंट्री, कोई नया ऑफर आने वाला है जिसके साथ शादी और स्टेबिलिटी संभव है। लेकिन अगर आप कहीं और कमिटेड है, तो आपका पास्ट पर्सन ही, आपका एक्स ही वापस आ रहा है या आ रही है, जिसके साथ पैचअप की स्थिति बन रही है, लेकिन आपको बीती बातें याद आएंगी। बट यहाँ पर सिनेरियो ये भी बन रहा है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी में है, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप प्रयास करेंगे। तो ये म्यूचुअल तरीके से दिख रहा है, वो भी आ सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जी है। यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों मिलकर ये भी अप्रोच कर सकते हैं, ये भी अनएक्सपेक्टेड होगा, ये कुछ मैजिकल हो सकता है, ठीक है? सो यहाँ पर क्लियरली वो एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ पर आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। जो कंप्लीटली सिंगल है, शादी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है। सेकंड वीक में आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या बात कहीं आगे बढ़ सकती है, ठीक है? किसी को पसंद करते हैं तो उस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, उस इंसान को बहुत चेस करेंगे या स्टॉक करेंगे, उस इंसान के लिए विचार बहुत रहेंगे, बट सामने वाले को फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाएंगे और ना ही वो व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग्स बता पाएंगे, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, एडवाइस की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, आप लोगों के लिए एडवाइस ये रहेगी कि पैसों को सेव करने की कोशिश ज्यादा करनी है, पैसों की फिजूल खर्ची अवॉइड करनी है, ठीक है, इन 2 हफ्तों में। दूसरा, किसी के पीछे स्टॉकिंग एनर्जी या किसी को अपने आप से कंपेयर मत करो। किसी को भी पास में जाकर देख रहे हो ना, जैसे एक्स है या कोई व्यक्ति है या कोई रिलेटिव है, उससे आपको तकलीफ हो रही है, आप किसी को भी चेज मत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, बाकी सब चीजें खुद ही आपके हिसाब से वर्क करेंगी। इन 2 हफ्तों में चांसेस है आप खुद का घर खरीदने के बारे में प्लान करेंगे या घर की कोई मरम्मत करवाएंगे, जिसपे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लाइक घर बहुत अच्छा आपका बन सकता है, या नया घर जो खरीदेंगे उसका काम बन सकता है, ठीक है? आप लोगों के लिए लकी कलर जो रहेगा वो रहेगा ग्रीन और रेड, और उसके अलावा लकी नंबर रहेगा नंबर 3, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बारी है वृश्चिक राशि की, देखेंगे 2 फरवरी से 16 फरवरी क्या एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि 2 to 16 फरवरी क्या एक्सपेक्टेड है। 7 of Wands, 8 of Pentacles, 6 of Pentacles, 9 of Wands, the Empress, 3 of Wands, bottom of the deck। फ्यूचर प्लानिंग ज्यादा करते हुए नजर आएंगे वृश्चिक राशि वाले, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचेंगे, ऐसी किसी स्ट्रैटेजी या प्लान के ऊपर वर्क करेंगे जिससे आपका फ्यूचर ज्यादा बेटर हो सके। अब जैसे कि कोई कोर्स वगैरह आप करते नजर आएंगे, कोई ऐसी पढ़ाई या किसी ऐसे क्षेत्र में काम करेंगे, या कोई ऐसी वीडियोस बहुत देखेंगे जिससे आपका फ्यूचर बेटर हो सके। जैसे कोई नॉलेज के लिए पॉडकास्ट ज्यादा सुन लिए, कोई बुक वगैरह ज्यादा सुन ली, या कोई बुक्स पढ़ ली, ऐसी एनर्जी में आप ज्यादा हो जहां पर आप नॉलेज को ज्यादा गेन करते हुए नजर आओगे, नॉलेज के प्रति आपका इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। प्लस इन 2 हफ्तों में आप दान धर्म भी काफी करेंगे, स्पेशली माता पिता की काफी केयर करेंगे, माता पिता को काफी कुछ देते हुए उनके लिए लव शावर करते हुए नजर आएंगे। करियर की अगर बात करें तो बिजी बहुत रहेंगे, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे, बहुत बिजी रहेंगे। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो आप अपने एम्प्लॉयज की बहुत मदद करते नजर आएंगे। जैसे आपके एम्प्लॉयज कोई नीड में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझते नजर आएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपके अंदर एक काफी काइंडनेस वाली एनर्जी रहेगी, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हुए, या जैसे आपके क्लाइंट्स हैं उनकी
लाइक एनर्जी को समझते हुए, उनके दुख को समझते हुए, उस हिसाब से आप अपना काम करते नजर आएंगे। लाइक ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत स्ट्रांग एनर्जी के साथ, बहुत पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ काम करेंगे। काम में आपको सपोर्ट भी काफी मिलेगा लोगों का, जैसे आपके कलीग्स आपकी मदद करेंगे, कभी आपके सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे, काम में तरक्की रहेगी। इनफैक्ट ये चांसेस है कि आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे, और हो सकता है सडनली आप इस टाइम पे, इन 2 हफ्तों में फिटनेस पे बड़ा ध्यान देंगे, आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान देंगे, शॉपिंग करेंगे, सैलून जाएंगे, मसाजेस लेंगे, या लाइक फिटनेस सेंटर कोई ज्वाइन कर लेंगे, जैसे योगा वगैरह कोई एक्टिविटीज में, क्योंकि हेल्थ आपकी काफी इंप्रोवाइज होते हुए नजर आएगी। इन 2 हफ्तों में आपके करियर के अगर इम्पैक्ट पे देखूं, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, तो फाइनेंसेस अच्छे हैं, फाइनेंसेस में प्रॉफिट है, फोकस अच्छा है, डेडिकेशन अच्छा है, बहुत डिसिप्लिन है, और बहुत ज्यादा लाइक एक होता नहीं, कुछ कर गुजर जाने वाली एनर्जी आपके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। इन 2 हफ्ते एक्टिव भी बहुत रहेंगे, बहुत बिजी और बहुत एक्टिव, लाइक ये करना है वो करना है, टाइम टू टाइम अपने सारे काम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो अधूरे काम है वो भी पूरे करेंगे। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में अगर कोई लीगल मैटर है तो वो आपके फेवर में सॉल्व होगा, आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर अगर आप किसी हेल्प के लिए किसी से पूछ चुके हैं, जैसे कि किसी से पैसे अगर आपने लेने थे और कोई पैसे किसी को लौटाने थे, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, लाइक कोई आपकी मदद कर सकता है। अगर बात करूं आपकी लव लाइफ में, देखो कंप्लीटली अगर सिंगल हो तो आपको एक अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है सेकंड वीक के दौरान। सेकंड वीक के दौरान आपको एक अच्छा प्रस्ताव, अच्छा ऑफर मिल सकता है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म या स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज दिखे, यानी कि लग सकता है कि हाँ चलो इसके साथ मेरे को आगे बढ़ना है, इसके साथ कहानी अच्छी हो सकती है। लाइक आप अपनी मैरिज के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो सेकंड वीक में एक अच्छा प्रपोजल मिलेगा। प्लस ये भी चांसेस है अच्छे अच्छे प्रस्ताव मिले, लेकिन एक प्रस्ताव ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ इसके साथ आगे बढ़ना है, चांसेस है वो मेष राशि के होंगे। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों की एनर्जीज चेक करूँ रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में इन कांटेक्ट, आप मैरिड हैं, अफेयर में हैं, उस स्थिति में क्या केस बनता है, उस स्थिति में आपके एनर्जी में इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है। थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा आपके पार्टनर करेंगे, थोड़ा प्यार आप दे रहे हैं, थोड़ा प्यार वो देंगे, थोड़ी सम्मान आप दे रहे हैं, थोड़ा सम्मान आपको, लाइक बराबरी है, इक्वालिटी है, कुछ आप समझ रहे हैं, कुछ वो आपके साथ समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी म्यूचुअल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। लेकिन मैं कहूंगी जो लोग स्पेशली अफेयर वगैरह में हैं, अफेयर में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हैं, देखो चांसेस है कि आपको पता चल सकता है, ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, मैं पहले ही बता देती हूँ, चांसेस है आपको पता चल सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली वालों ने कोई एक नया रिश्ता उनको दिखाया हुआ है। ठीक है, अफेयर वालों के लिए कह रही हूँ, जो लॉन्ग टर्म अफेयर चल रहा है, जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है, उनके लिए मैं कहूंगी कि पॉसिबिलिटी है कि आपको पता चल सकता है कि आपके पार्टनर का रिश्ता कहीं और तय करने की कोशिश की है, उनके पेरेंट्स ने कोई नया रिश्ता उनको दिखाया है। हालांकि इस बात से आप ज़्यादा परेशान नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा उन्हें एटीट्यूड देंगे और मतलब अच्छे से उनको बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, या आप ऐसे में क्या करेंगे अगर आपको मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप उनको बोल देंगे कि ठीक है तुम्हें वहाँ रिश्ता करना है, वहाँ बात करनी है, गो अहेड, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी या मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हारी मर्जी, ये बोलकर आप अपने आप में ही बिजी हो जाएंगे। आप ऐसे नहीं कि उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं, आप फुल एटीट्यूड में है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अगर ये व्यक्ति मुझे डिजर्व करता है या करती है तो ये मेरे लिए फाइट करेगा, अदरवाइज मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आप बहुत स्ट्रांग पोजिशन पे नजर आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आप लोगों की चल रही है या सेपरेशन वगैरह चल रहा है, इस केस में क्या स्थिति बनेगी, इस केस में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव एनर्जी में हैं, अब आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप अपनी केयर करते हुए अपने आप की, अपने परिवार वालों की केयर करते नजर आ रहे हो, आप अपने आकर्षण पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, आप जो है खुद पे बहुत फोकस कर रहे हो, खुद पे बहुत ज्यादा। अब आपके जीवन में आप अगर सिंगल हो तो आप नए रिलेशनशिप के लिए भी खुद को रेडी कर रहे हो कि आपको अपनी जिंदगी में एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, आप कोई भी टाइम पास वाला रिलेशनशिप अपने जिंदगी में नहीं रखना चाहते। वहीं आपके पार्टनर क्या करेंगे, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त नजर आएंगे, उनके पास समय नहीं होगा कि वो आपके बारे में ज़्यादा सोच सके, और ये कह सकते हैं कि जानबूझ के वो अपने आप को बिजी करेंगे ताकि आपकी याद उन्हें ना आए, क्योंकि एक तरीके की खिंचावट या मैग्नेटिक पुल उन्हें फील जरूर होगा आपको लेकर, एक फीलिंग आएगी जहां पर उनको बार बार लगेगा कि जैसे वो आपसे बात करें, उनकी इच्छा रहेगी, लेकिन ना चाहते हुए भी मतलब ये संभव नहीं है, इसलिए ये सोचकर ही ये कहीं ना कहीं खुद को बिजी करेंगे। तो यूनियन की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसका कारण ये भी है कि उन्हें लगेगा कि अगर वो आ भी गए तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, या जो सर्कमटेंसेस या जो सिचुएशन है उसमें आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात ऐसा महसूस करेंगे जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, लकी कलर ऐसे में अगर मैं देखूं तो आप लोगों के लिए लकी कलर येलो है, और उसके अलावा ब्लू है, और उसके अलावा लकी नंबर आप लोगों के लिए नंबर 8 रहेगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अब देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 2 फरवरी से 16 फरवरी तक।
धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि वाले, आप लोग खुद को बचाते हुए, खुद को काफी सेफ जोन में रखते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप इन दिनों लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करोगे या लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं रहोगे। अभी तक आप बहुत लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो, तो आप इन 2 हफ्तों में ऐसे रहोगे जहां पर आप अपने आप पे ज्यादा फोकस करोगे और अपनी लाइफ में कुछ अपने रूल्स बदलते हुए नजर आ रहे हो, कुछ प्लान्स और रूल्स बदलोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जब भी लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं या जब भी आप किसी से प्यार करते हैं या परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो वो लोग हमेशा आपको हर्ट करते हैं, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं इनकी वजह से। तो इस इमोशनल अटैचमेंट से आप 2 हफ्तों तक दूर रहेंगे, जहां पर आप क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, ज्यादा गॉसिप्स में नहीं पड़ेंगे, या एक होता है ना ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक्सप्रेसिव यानी कि आप खुलकर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे लोगों को, चाहे कोई भी हो, आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी में हैं, आप इमोशनली जो भी फील कर रहे हैं, जैसे अगर कोई पेन है, कोई तकलीफ है, आप उसे लोगों के सामने जाहिर नहीं करेंगे, आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाएंगे। डेथ का कार्ड कहता है आप खुद को चेंज कर रहे हैं, आप धीरे 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 अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, खुद को बहुत ज्यादा बदलते नजर आ रहे हैं। आपके माइंड में लोगों को लेकर भी माइंडसेट चेंज हो रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। आप थोड़ा सा बैलेंस रहने की कोशिश करेंगे, जितना जरूरी उतना बात कर रहे हैं, वरना आप अपने आप में बिजी हैं। ठीक है, ये टाइम फ्रेम न्यू बिगनिंग का दिखाई दे रहा है, नए आइडियाज पे काम करेंगे, न्यू बिगनिंग रहेगी आपके लिए। इन 2 हफ्तों में करियर में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा फिजूल खर्ची हो सकती है, फिजूल खर्ची आप करेंगे, और ये भी चांसेस है कि पैसों को लेकर थोड़ा सा इनकमिंग स्लो हो जाएगी, फाइनेंसेस थोड़े से स्लो डाउन होंगे इन 2 हफ्तों में। पैसे कहीं ना कहीं से थोड़ी सी अटकते हुए नजर आएंगे, या कोई ना कोई डीले हो सकते हैं, जैसे आपने प्लान किया उस हिसाब से काम नहीं होगा, ऐसे पॉसिबिलिटीज बहुत बन रही हैं। या अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया है तो लोन अप्रूव होगा, ये चांसेस है कि आपको कहीं से डेप्थ मिल सकता है, ईएमआई पे या लोन पे पैसे जरूर ले सकते हैं, खर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। इनकमिंग इतनी नहीं दिखाई दे रही है, इनकमिंग बहुत कम दिख रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है जैसे आप ब्रेक पे हैं, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन एक तरह से जैसे लाइक पीस ऑफ माइंड पे आपका ध्यान ज्यादा है कि मेरे को मन की शांति मिले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप पैसों के पीछे भागना चाहते हैं, आप पैसों के या किसी इंसान के पीछे नहीं भागना चाहते। इस वक्त आपको पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जॉब वालों के लिए मैं कहूंगी कि जॉब वालों के लिए भी ऐसी स्थिति है जहां पर आप काम तो कर रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि देखो आप एक्टिव हो, ऐसा नहीं है आप काम करने के लिए कर नहीं रहे हो, बट आप इस वक्त आपका ज्यादा फोकस ऐसा है कि यार मेरे को जितना जरूरी है उतना काम करूं, उससे ज्यादा मैं घुसूं नहीं। जैसे अभी ओवर टाइम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मोटिवेटेड थे, ये करना है वो करना है, वो वाली एनर्जी में नहीं हो आप। वो एनर्जी में हो जहां पर आपको ऐसा है कि ठीक है ये करना है ना, ये निपटा लेंगे बस, उसके बाद फ्री हो जाएंगे। तो अपने काम को ना जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उस पर काम करना चाहते हैं। सो बेसिकली जॉब में इतना ज्यादा फोकस्ड नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि मन की शांति इन 2 हफ्तों में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में मुझे दिख रहा है कि कहीं से लोन ले सकते हैं आप, या आप बिजनेस के रिलेटेड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फील कर सकते हैं कि दूसरा आपसे कंपैरेटिवली या तो ज्यादा कमा रहा है या तो आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा आपको। फिलहाल आप अपने इमोशंस पे ज्यादा वर्क करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर आप इतना इफेक्ट नहीं हो रहे। लेकिन यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब ढूंढने के लिए मैं कहूंगी कि थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करेंगे, जॉब इजीली नहीं मिलेगी, थोड़ी सी कठिनाई रहेगी 2 हफ्तों तक। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों की लव लाइफ पे, पहले सिंगल्स की बात कर लेती हूँ जो शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं। शादी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है प्रस्ताव तो आता है, आ सकता है, लेकिन आप अप्रूवल नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ रहे। आप ऐसा लग रहा है कि फिलहाल बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं, इसलिए कोई भी प्रस्ताव आएगा लाइक ऐरा गैरा नत्थु गैरा किसी को भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं ऑलरेडी बात चल रही है तो वहां पर भी आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपकी लव लाइफ में बात की जाए, आपके रिलेशनशिप की, जो कॉन्टैक्ट में है, जो मैरिड हैं या अफेयर में हैं, लाइक बेसिकली पार्टनर की बात की जाए तो कैसा रहेगा उनके साथ आपका समय। आप अपने पार्टनर से थोड़े से असंतुष्ट हैं, अपसेट हैं, आप उनको लेकर बहुत डिप्रेस्ड हैं। रीजन आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको हमेशा बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है, बहुत ज़्यादा लाइटली लिया है। हमेशा आप आपके पार्टनर जो है आपको बैकअप या ऑप्शन बना देते हैं, जब मर्जी आता है वो आपको लाइक प्रायोरिटी जितनी आपको देनी चाहिए, जितना आपको आगे आपको टॉप पे रखना चाहिए, वैसे रख नहीं रहे। आप सडनली फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पर आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए संभावना है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप किसी एक्स को याद कर रहे हैं,
अनमैरिड भी है तब भी मैं कहूँगी किसी पुराने मित्र को आप बहुत याद कर रहे हैं या एक्स को याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप करंट लाइफ में इतने हैप्पी नहीं हैं। आप जी रहे हैं बट उतने हैप्पी नहीं है, आप सिर्फ निभा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि निभाने के लिए आप निभा रहे हैं। आपकी मन की भावनाओं को आप स्पष्ट भाषा में किसी के सामने भी नहीं रखेंगे और ये इस प्रॉब्लम आपके पार्टनर के लिए भी रहेगी। आप अपने पार्टनर के सामने भी खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे खुद को, और पार्टनर के फाइनेंशियल स्थिति को भी लेकर हो सकता है अपसेट हो जाए। फाइनेंसेस सुन के देखेंगे, सोचेंगे कि अरे ये इनकी कमाई इतनी हो नहीं रही है, ये इतने एक्सपेंसेस नहीं आ रही है, ये खर्चे बहुत कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर भी आप थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। सो रिलेशनशिप के बेसिस में अगर मैं देखूं तो अच्छा टाइम नहीं लग रहा है धनु राशि वालों का। ओवरऑल अगर देखें तो आप खुद पे ज़्यादा फोकस करने में इंटरेस्टेड हैं। ऑब्स्टेकल यही है, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपके मन में जो है वो बाहर आप दिखाना नहीं चाहते, या खुलकर आप अपनी मन की बात रख ही नहीं रहे, आप अप्रोच ही नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि सामने वाला खुद ही समझ जाए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स आपको बोलना पड़ता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति बन रही है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिश्ता पूरी तरह से आप खत्म कर देंगे। इन 2 हफ्तों में आपके लिए रिलेशनशिप कंप्लीटली एंड हो जाएगा। आप इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने से इनकार करेंगे, क्योंकि क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आप एक बड़ा फैसला ले रहे हैं जहां पर आप बोलेंगे कि नहीं, अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। वहीं आपके पार्टनर आपको चेज बहुत करेंगे, स्टॉक करेंगे, कहीं ना कहीं से आपकी फोटो, आपकी वीडियो देखने की इच्छा जरूर रहेगी। वो बार बार यहाँ वहाँ से चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आपके करंट स्टेटस क्या है, सब आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। आपको याद भी बहुत करेंगे, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही ये व्यक्ति आपका साथ नहीं देंगे। तो यूनियन की पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही हैं, ये खुलकर आपके सामने आते नजर नहीं आ रहे, और आपके लिए रिलेशनशिप कंप्लीटली डेड एंड की एनर्जी दिखा रहा है। हेल्थ की अगर बात करें, कोई पुरानी बीमारी बार बार आपको परेशान कर रही है, या हो सकता है एंजाइटी है, स्ट्रेस आपको परेशान कर रही है। इस हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश आप इन 2 हफ्तों में करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हेल्थ इशू क्यों हो रहा है। तो चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे। थकान बहुत रह सकती है आपकी बॉडी में, आपको आराम ज्यादा करने की जरूरत है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आपका लकी कलर देखा जाए, लकी कलर येलो रहेगा, और उसके अलावा आप लोगों के लिए ऑरेंज कलर। लकी नंबर अगर देखूं तो लकी नंबर 9 और 6 रहेगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है मकर राशि की। देखेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि वालों फरवरी 2 टू फरवरी 16 तक मुझे बताएं मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। Six of Swords, King of Pentacles, Empress, King of Cups, Hierophant, 8 of Wands बॉटम ऑफ द डेक में। मकर राशि वालों, आप लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है। एक न्यू लाइफ की शुरुआत है, कुछ नई शुरुआत आप करते नजर आ रहे हैं। बीती बातों को भूलकर अपनी जिंदगी की नई कहानी लिख रहे हैं। बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत कॉन्फिडेंस है। आप खुद को चेंज कर रहे हो फॉर द गुड। आपके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं, ब्यूटीफुल चेंजेस। अट्रैक्शन भी काफी बढ़ेगा, आपकी ब्यूटी बढ़ेगी, प्लस आपका दिमाग भी काफी तेज वर्क करता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके फैसले बड़े अच्छे होंगे। करियर फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइनेंसेस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जॉब में भी आपके प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट्स काबिले तारीफ होगी, लीडिंग एनर्जी बहुत अच्छी होगी। एक अच्छे लीडर बनकर आप अच्छी तरीके से अपना काम कंप्लीट करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों को अपने प्रमोशन के लिए ट्राई किया है या अप्लाई किया है, तो सीनियर्स आपको बातों में उलझा सकते हैं। ध्यान रखना, उनकी बातों में जल्दी कन्विंस मत हो जाना। हो सकता है वो आपको आश्वासन दे सकते हैं कि हम बाद में तुम्हारा प्रमोशन करेंगे या बाद में तुम्हारे लिए करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको चॉकलेट देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल इंसेंटिव्स या बोनस की बात की जाए या आपके बिजनेस में बात की जाए तो ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है, फाइनेंसेस अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इंसेंटिव्स मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, या आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, आइडियोलॉजी अच्छी है, दिमाग से काम ले रहे हैं, इसलिए सारे काम आपके फेवर में वर्क करते नजर आएंगे। कोई अटका हुआ काम है तो वो काम भी पूरा होगा इस टाइम फ्रेम में। 2 हफ्तों में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इंस्पिरेशन बनेंगे लोगों के लिए, लोग आपको काफी पसंद करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है। बस मोटापा बढ़ सकता है या थायराइड की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उस पर फोकस करें, अपनी डाइट पे और वॉक पे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, बाकी इतना मेजर कोई हेल्थ का इश्यू ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ हो जाए। इन 2 हफ्तों में आप अपने इमोशंस को काफी कंट्रोल करेंगे, अपने इमोशंस को ज्यादा नहीं दिखाएंगे। मन में जो आपके चल रहा है, मन में जो भावनाएं हैं, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है या प्यार की कमी है, वो आप किसी को नहीं दिखा रहे हैं। इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करने से भी दूर भाग रहे हैं, प्यार से दूर भाग रहे हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आपका सिचुएशन अच्छा है, कोई अच्छे ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं आपकी तरफ।
अगर विदेश वगैरह में भी कहीं ट्राई किया तो वहां से भी अच्छी ऑफर या अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। इस टाइम फ्रेम में ये भी कहूंगी, अगर कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो गुड न्यूज मिल सकती है बेबी की भी आपको। ठीक है, शादी फिक्स हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है नेक्स्ट 2 वीक्स में। कहीं अच्छी जगह बात हो सकती है, बात पक्की हो सकती है, जहाँ आप खुश हो सकते हैं। खुश इन द सेंस ऐसा लग रहा है ऊपरी तौर से ज्यादा खुश है, अंदर जो चल रहा है वो आप लोगों को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इन 2 हफ्तों में आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी? जैसे मैरिड हैं, इन कॉन्टैक्ट हैं, अफेयर है, तो ऐसे में आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा सिचुएशन? पार्टनर के साथ आपका सिचुएशन अच्छा है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से निभा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है थोड़ा आप समझ रहे हैं, थोड़ा वो आपको समझ रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं खुलकर आपको कहूंगी, प्यार नहीं है, कनेक्शन में प्यार नहीं दिख रहा है, प्यार मिसिंग है। प्यार की कमी आप भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे, बस निभाने के लिए निभा रहे हैं, एडजस्टमेंट है, शांति है, पीस ऑफ माइंड है, लेकिन अंदर जो प्यार की एक कमी है वो जरूर मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो पार्टनर के साथ है जरूर, पर उनके साथ इतने खुश नहीं है जितना आपको अंदरूनी तरीके से, अंतर्मन से खुश नहीं। बाकी चीजें स्मूथ है, नॉर्मल है, घूमना फिरना, खाना फिरना, खाना मतलब खाना वाना सब अच्छा जा रहा है आपका। बच्चों के साथ भी अच्छा समय बीत सकता है आपके। यहाँ पर अगर मैं उन लोगों, एक और चीज मैं बोलूंगी, जिन लोगों के अफेयर चल रहे हैं उन लोगों को ये भी बोलूंगी कि चांसेस है कि इन 2 हफ्तों में आपके पार्टनर सडनली अपनी मदर पे बहुत फोकस करेंगे, या उनके घर में शादी की बात कहीं चल सकती है जिसके बारे में आपको पता चल सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ऐसे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं बोलूंगी कि आप अपने पार्टनर को याद तो बहुत कर रहे हो, लेकिन आप जो है एक्सप्रेस नहीं करते हो। अंदर ही अंदर बहुत मन में आपने अब एक घुटन बना रखी है। आपके पार्टनर तो आपके साथ पैचअप करने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो पैचअप करना चाहते हैं, बट आप इतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने से दूर भाग रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं प्यार नहीं कर सकता या मैं प्यार नहीं कर सकती। इमोशन से, लव से आप दूर भाग रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है वो व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा या नहीं रही, जिसकी वजह से आप एक डिस्टेंस ले रहे हो। अदरवाइज आपके पार्टनर भी आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। इट इज जस्ट लग रहा है कि इस समय आप इमोशनली हील्ड नहीं है, या इमोशनली उनके लिए अवेलेबल नहीं है, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। और ये भी चांसेस है आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो उस मैरिज की वजह से आप उस इंसान पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पार्टनर की फीलिंग्स लिटरली दिख रहा है कि पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस है, वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे आकर्षित भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यूनियन की स्थिति नहीं बन रही है। यहाँ पर अगर आप लोग लकी कलर बोलूं तो लकी कलर आप लोगों के लिए है व्हाइट और येलो। येलो ऑलमोस्ट काफी लोगों के लिए आया है, और नंबर 5 और 3 आप लोगों के लिए लकी नंबर रहेगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है कुंभ राशि की, देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 2 फरवरी से 16 फरवरी तक। कुंभ राशि वालों के लिए गाइड करिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। किंग ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, 9 of wands, 8 of pentacles, जजमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल। यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके नेक्स्ट 2 वीक्स थोड़े से ऐसे रहेंगे कि जिसमें आप किसी इंसान के प्रति ना बहुत अटैचमेंट फील करेंगे, या किसी बीती बातों को बहुत याद करेंगे। इमोशनली आप किसी तरीके से कहीं बहुत अटैच नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, या तो किसी व्यक्ति से बहुत इमोशनली अटैच्ड है। आप में से कुछ लोगों के लिए या तो ड्रिंकिंग हैबिट बहुत बढ़ रही है, आप बहुत ड्रिंक कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप किसी बीती बातों में खोए हुए हैं। ये 2 हफ्ते ओवरऑल देखो तो आप ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट चल रहा है आपका। 2 हफ्ते तक आप थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट में हैं, मन को चाहे भी तो उतना पॉजिटिव नहीं कर पा रहे, मन आपका बहुत भावुक हो रहा है, प्लस आप स्टबन भी बहुत हो रहे हैं, जिद्दी बहुत रहेंगे। इन 2 हफ्तों में आप थोड़ा बच्चों जैसा बिहेव करेंगे, बात बात पे अचानक से गुस्सा आ जाएगा, अपनी बात ही सही लगेगी, दूसरे की बात और पॉइंट ऑफ व्यू राइट नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा आपके अंदर मूड स्विंग्स की एनर्जी बन रही है। नेक्स्ट 2 वीक्स आपके मूड्स को बहुत संभाल के चलने की जरूरत है, आपका मूड बात बात पे बिगड़ सकता है, अकेलापन बहुत महसूस हो सकता है। करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर में आप काम जो कर रहे हैं उससे आप इतने सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी जॉब से आप इतने सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे। आपको लग रहा है मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे रिजल्ट मिलने चाहिए वैसे मिल नहीं रहे हैं। जॉब में, बिजनेस में भी ऐसा लग रहा है कि आप हाथ पैर तो बहुत मार रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है जितने आपने एक्सपेक्ट किया था। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा आउट ऑफ फोकस भी रह सकते हैं, काम पे ज्यादा मन नहीं लगेगा, काम से थोड़ा मन भटक सकता है आपका, काम के अलावा यहाँ वहाँ ध्यान भटक सकता है। कोई किसी से प्रेम करते हैं उसकी तरफ, या घर की किसी प्रॉब्लम की तरफ, कहीं आप थोड़े से खोए खोए से नजर आ रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा खुद को बिजी रखने की जरूरत है इन 2 हफ्तों में।
बहुत बिजी रखना है, लेकिन आपका मन जो है ना वो आपको ऐसे कर रहा है कि जैसे लेजी रहें, अभी अभी नहीं हो रहा है, कुछ सोच विचारों में खोए-खोए से हैं, तो मन थोड़ा-सा आपका स्टेबल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में योगा करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करें, मन को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसी बात से आप बहुत परेशान हैं, शायद घर के किसी माहौल से, और बहुत आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपके करियर पे भी कहीं न कहीं पड़ रहा है, आप करियर में भी उतने खुश नहीं हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं, तो सैटिस्फैक्टरी जॉब इन 2 हफ्तों में मिलना थोड़ा मुश्किल है, ओके? और उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ये 2 हफ्तों में आप अपने हेल्थ में थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट लाने की करेंगे, कोई एक्टिविटी शुरू करेंगे या शायद वॉक शुरू करेंगे या योगा शुरू करेंगे, कुछ करेंगे आप अपनी हेल्थ को बेटर करने की, या टाइम पे मेडिसिन्स लेंगे, कोई रूटीन वगैरह फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे। पर पानी की कमी हो सकती है और बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ सकती है, गर्मी बहुत लग सकती है, पसीने बहुत आ सकते हैं आपको, तो थोड़ा-सा आपको अपने आप को हाइड्रेट करते रहना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, आप वो पिएँ, उससे भी आपको बेटर फ़ील होगा, ठीक है? सो उसके अलावा आपकी लव रिलेशनशिप की बात की जाए, देखो कंप्लीटली सिंगल हो तो अकेलेपन से बहुत परेशान हो, शादी जैसी चाहिए, जैसा तरीके का वर या वधू चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, और कहीं बात चल रही है तो बात कहीं आगे बढ़ नहीं रही है। ये बात की मायूसी आपके लिए दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा आप मायूस हो रहे हैं, बट सेकंड वीक तक आपको लगेगा कि यार जैसा हो भगवान की मर्ज़ी, भगवान ने जब करना होगा कर लेगा। तो ये बात से आप सडनली ऐसे हो जा रहे हैं कि ठीक है, जो होगा भगवान की चॉइस है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, इन कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं या अफेयर में हैं, पार्टनर के बारे में बेसिकली अगर देखें, तो पार्टनर को लेकर आप बहुत मायूस हैं, बहुत ज़्यादा। आप अपने पार्टनर की या तो हेल्थ को लेकर बहुत अपसेट हैं कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या तो आपने जो अपेक्षाएँ अपने पार्टनर से रखी हुई हैं, वो अपेक्षाएँ आपको लग रहा है पूरी नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं, या पहले आपको पहले जैसा प्यार नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं कर रहे। आप अपने पार्टनर के बिहेवियर से भी बहुत अपसेट नज़र आ रहे हैं, खुश नहीं है बेसिकली। आपको लग रहा है आप उनके साथ तो हैं, बट उनके साथ होकर भी आप उनके साथ नहीं हैं। आप अपने अंदर बहुत अकेलापन और लोनलीनेस उनके होते हुए भी महसूस कर रहे हैं। मानो आपकी लाइफ में आप अपने पार्टनर को खुश रखने का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। अगर आपके पार्टनर को देखा जाए तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने ही लाइफ में, अपने आप में ही थोड़े ऑक्यूपाइड है, उनका ध्यान आपकी तरफ कम है, ठीक है? बात करूँ नो कॉन्टैक्ट वालों की, या जो सेपरेशन से डील कर रहे हैं उनके बारे में, देखो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं बन रही है इन 2 हफ्तों में, बट ये है कि आपके पार्टनर आपको याद बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी तरफ आने से डर रहे हैं, क्योंकि कुछ गलतियाँ हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो रिजेक्शन से डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है वो अगर आपके पास आए, तो आप उनसे बात नहीं करेंगे, या आप शायद आगे बढ़ गए हैं, शायद आप उन्हें लाइक उनसे अपसेट हो जाएँगे, जिसकी वजह से वो आने से थोड़ा-सा दूर भाग रहे हैं। वहीं आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक तरफ चाहते हैं कि आपके पास ये आ जाए, पर दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं थोड़ा-सा नखरे खा करूँ या थोड़ा भाव खाऊँ। थोड़ा-सा आपके अंदर एनर्जी ऐसी है कि आप उन्हें अपने करीब आने भी नहीं दे रहे। आपके एक्शंस कुछ कह रहे हैं, आपका मन कुछ कह रहा है। आपके मन में उनके प्रति बहुत प्यार है, लेकिन आपके एक्शन से ऐसा दिखने को लगता है जैसे कि आप उनसे दूर रहना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आप लोग दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और पैच अप नहीं हो पा रहा है। डिवाइन एनर्जीज़ पे सरेंडर कर दें, कुछ ही टाइम के बाद एक डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों का यूनियन होगा, पर नेक्स्ट 2 वीक्स में यूनियन पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ओवरऑल आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा ब्लैक कलर और ग्रे कलर। लकी नंबर अगर मैं देखूं तो लकी नंबर आप लोगों के लिए 9 रहेगा और 3 रहेगा, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब आ रही है हमारी आखिरी राशि मीन राशि की, देखेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मीन राशि वालों के लिए गाइड करे प्लीज। 2 फरवरी टू 16 फरवरी। Hermit, World, 7 of Cups, 3 of Cups, 10 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि वालों इन 2 हफ्तों में बिजी बहुत रहोगे, आप लोग बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहोगे, बहुत बिजी रहोगे, कोई ना कोई काम या कोई ना कोई एक्टिविटी आपके सामने आ ही जाएगी, किसी ना किसी तरीके से ऑक्यूपाइड हो जाओगे। कुछ रिश्तों को भी ठीक करने का प्रयास करोगे, कुछ रिश्तों को सुधारने की कोशिश करोगे, अपने आसपास के लोगों को जैसे कि समेट के रखने का प्रयास बहुत कर रहे हो, आप लोगों को पकड़ के रखने की कोशिश बड़ी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत ही बहुत दिखाई दे रहे हो। इन 2 हफ्तों में आप बहुत मेहनत करेंगे। विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हो तो इन 2 हफ्तों में डेफिनेटली आपके विदेश जाने की संभावनाएं बन रही है। और अगर मैं कहूँ कि जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो एक अच्छी जगह जॉब की ऑफर आपको मिल सकती है, पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, एक्सेप्ट करें ना करें, क्योंकि दिख रहा है कि वो जॉब जैसे आपको मिल रही है उसमें जो आपने प्लान किया या जो एक्सपेक्टेशंस आपने रखी है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
तो ये थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि वो जॉब एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। एडवाइस है कि आपको फिलहाल के लिए जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपकी करंट जॉब की बात की जाए तो करंट जॉब में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा फैसला ले सकते हैं इस टाइम पे कि यार मुझे अब जॉब स्विच करनी है। आप किसी दूसरी जॉब की तरफ ध्यान अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, कहीं और सीवी डालने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। कारण ये है कि आपको लग रहा है कि बार-बार आपकी मेहनत जो है, आपकी जो क्रेडिट है वो आपको मिल नहीं रही है। मेहनत आप करते हो पर खाजा किसी और को मिल रहा है। कुछ लोगों को लेट नाइट वर्क करने से या ओवरटाइम करने से एतराज़ है, जिसकी वजह से आप जॉब स्विच करना चाहते हैं। और जिन्होंने अभी रिसेंटली जॉब जॉइन किया है, जिनका ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है अभी तक, तो रिसेंटली जिन्होंने जॉब जॉइन किया है, वो अपनी करंट जॉब से इतना कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये एनवायरनमेंट उन्हें कम समझ में आ रहा है, थोड़ा-सा अपसेट हैं आप, ऐसी एनर्जी है। जो लोग की बिज़नेस हो रही है, बिज़नेस के बारे में मैं कहूँगी कि बिज़नेस में आप अच्छा जा रहे हैं, बट थोड़ा सावधान रहें, कोई आपको धोखा दे सकता है, जैसे आपके अकाउंटेंट, आपके सीए या आपके कोई एम्प्लॉयी। ज़्यादा भरोसा करना बेवकूफ़ी का कारण बन सकता है, लाइक ऐसा हो सकता है कि बेवकूफ़ी साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। थोड़ा सँभल कर, अलर्ट रहकर आगे बढ़ें। और ये टाइम है जहाँ पर बिज़नेस में आप ये सोच सकते हैं कि चलो मैं अब इसको बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पर आगे बढ़ाऊँ, और आइडियाज़ आएँगे कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी की सपोर्ट या हेल्प चाहिए जो आपको प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। तो सोच-विचार काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन जैसा प्लान आपने बनाया वैसा हो नहीं रहा है। ओवरऑल मेहनत आप कर रहे हैं, आप दोनों ही सूरत में बिज़नेस हो या जॉब हो, मेहनत आप बहुत करेंगे, बहुत अपना हार्ड वर्क करते नज़र आ रहे हैं। बट संतुष्टि थोड़ी-सी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है आप लाइफ़ में खुश या एक्साइटेड नहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे, सोशलाइज़ नहीं कर पा रहे, बहुत सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में जो मिस हो जा रही हैं। अब बात करें अगर आपकी हेल्थ की, हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस हो जाओ, आपकी हेल्थ अचानक से बहुत खराब हो सकती है, आपको अचानक से बहुत फ़ीवर आ सकता है या कोई पुरानी बीमारी वापस दस्तक दे सकती है। हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहो, ठीक है? हेल्थ अफ़र्मेशन सुनो गुड हेल्थ के लिए, या रोज़ उठते ही नींद से भगवान को अपनी सेहत के लिए थैंक यू बोलना सीखो, उससे भी आपकी सेहत ठीक रहेगी, ठीक है? नज़र लग सकती है, नज़र के लिए काला धागा पहनो, ठीक है? इन 2 हफ्तों में अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करें, सबसे पहले अगर आप सिंगल हो, तो शादी अब तक क्यों नहीं हो रही, कहीं बात क्यों नहीं पक्की हो रही, इस बात से परेशान हो। ट्राई तो बहुत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन बात कहीं बन नहीं रही है, इससे बहुत अपसेट हो। कहीं और भी अगर बात आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर किसी न किसी कारणवश कोई बाधा आ रही है, जिससे आप अंदर से बहुत परेशान हो रहे हो, मन ही मन बहुत अपसेट हो रहे हो। दूसरों को अब देख रहे हो कि शादी हो रही है, आपकी अभी तक नहीं हो रही है, तो ये कहीं न कहीं आपको टेंशन दे रहा है इस चीज़ से। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ का एक टाइम होता है, सही टाइम पे आपकी बात पक्की ज़रूर होगी। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं, अफ़ेयर में हैं या मैरिड हैं, बेसिकली पार्टनर एक रिलेशनशिप में है, पार्टनर के साथ, तो क्या संभावना है? पार्टनर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन सकती है, पार्टनर से धोखा मिल सकता है, ठीक है? इन 2 हफ्तों में पार्टनर से धोखा मिल सकता है, पार्टनर के लाइफ़ में कोई और इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि आप उन्हें बहुत टाइम से धोखा दे रहे हैं, तो पकड़े जा सकते हैं, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम आती हुई ज़रूर दिख रही है, अगर आप रिश्ते में हैं, अफ़ेयर में हैं, मैरिड हैं, एकदम से बहुत बड़ी इश्यू क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो डेड एंड और पीठ पे छुरा घोंपा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी अफ़ेयर में हैं, लाइक पार्टनर के होते हुए, तो वो पकड़ में आ जाएगा, और अगर आपके पार्टनर गलत कर रहे हैं, तो वो पकड़ में आ जाएँगे। एकदम से उनकी कोई आपके सामने एक्टिविटी खड़ी हो जाएगी, ठीक है? या उनका कोई झूठ आपके सामने आ जाएगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले मुझे क्लियरली बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत याद कर रहे हैं। आप चाह के भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं। ये 2 हफ्तों में भी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, नए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी से मिलते हैं तो बहुत गिल्टी फ़ील करने लगते हैं, बहुत एग्ज़ॉशन फ़ील होती है, और उनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मिल तो रहे हैं आप लोगों से, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या यूनियन की पॉसिबिलिटी बन रही है? नहीं, यूनियन नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? आपके पार्टनर सडनली सब कुछ खत्म करके अपने जीवन में मस्त हो गए हैं। वो अपनी ज़िंदगी में तीसरे व्यक्ति पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है, या उनकी मैरिज कहीं फ़िक्स हुई है, कहीं कमिट हो गए हैं, वो वहाँ बहुत खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। उन्हें आपका ध्यान नहीं आ रहा है, और यहाँ पर आप कहीं न कहीं बहुत मेंटली अपसेट हो रहे हैं, ड्रेन्ड हो रहे हैं। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं आगे बढ़ने की, पर आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे-धीरे अपने दोस्तों की मदद लें, दोस्तों के साथ उठे-बैठे। हीलिंग के लिए हो सके तो किसी हीलर को अप्रोच करें, या किसी लाइक सही डॉक्टर्स जो होते हैं, साइकियाट्रिस्ट वगैरह जो होते हैं, वो भी एक अच्छे हीलर साबित होते हैं। आप उन्हें भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? साइकियाट्रिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला पागल है इसलिए इसे अप्रोच कर रहे हैं, नहीं। समटाइम्स कुछ काउंसलर्स, कुछ साइकियाट्रिस्ट भी हेल्प करते हैं आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकालने में। अगर आप किसी जगह स्टक हैं, तो वो आपकी मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने में, हील करने में, ठीक है?
उसके अलावा अगर मैं देखूं तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये 2 हफ्ते थोड़े से हैवी रह सकते हैं। आप बिजी बहुत रहेंगे तो अच्छा है, ऑक्यूपाइड रहेंगे, बट थोड़ा सोशलाइज करो, आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताओ, थोड़ा सा अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो, इतना भी वो बोरिंग मत बना दो, इतना भी खुद को मायूस या अकेला मत रखो, ठीक है। लोगों से थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाए रखो, ओके। और यहाँ पर अगर मैं आपके लिए लकी कलर बोलूँ तो लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ग्रीन, और उसके अलावा ब्लैक, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 7, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।